बकरी पर खाई घास को, हाँ और बकरी को खा जाएगा शेर। हाँ। कहानी खत्म। हम तुमसे बेटर उम्मीद किए थे। ऐसे चलाओगे जौनपुर? अच्छा, नूरा फतेह के नाम से तो उसको धक करने लगता था। सर तो इसका फोन चेक करो सर, आधे से ज्यादा वॉलपेपर पाएंगे लोग इसके पास। वैसे भी गोपाल सर की इस चीज में हमें तारीफ करनी चाहिए कि इनको लड़कियां बहुत पसंद है, खासकर नूरा फतेह और कटरीना कैफ और ये सब एग्जाम्पल बनाने के लिए सर। शादी हो जाएगा, दुल्हन अपना पा जाएगी और उसके साथ उसका जो लवर रहेगा वो पीछे पीछे आ जाएगा। बहुत बढ़िया राजा, बहुत अच्छा इंटरव्यू चलेगा हमको लग रहा है आज। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। आज मैं बैठा हूँ 6 लोगों के साथ। ये 6 के 6 लोग वो हैं 1 2 3 4 5 6 जो जवान लड़के हैं जिन्होंने अभी अभी सिलेक्शन लिया है एसएससी में मुझसे पढ़कर। तो कैसा लग रहा है बच्चे आपको? सर मुझे मैथ आ गया सर। अच्छा, मैथ आ गया आपको? मैथ आ गया, चलो तो आपसे एक सवाल शुरू करते हैं। सर मैं पूछूं एक सवाल? हम हैं टीचर के, तुम हो। समझे नहीं आ रहा तुमको? हम गुरुजी स्टूडेंट रहा आपका। तो सर स्टूडेंट एक सवाल में मैं सच में फंस गया। बताओ। सर एक सवाल पूछा एक बच्चे ने मुझसे, 12 जमा 12 का आधा कितना होता है? मैंने उसको जवाब दिया 12। उसके बाद उस लड़के ने खूब मतलब हंसी वाले मेरे पास इमोजी भेजे, मेरे को समझ नहीं आया। इसलिए कहा है कि इसमें नाउन का रूल नहीं लगना है, बोर्ड मास लगना है। 12 जमा 12 का आधा, 12 का आधा हुआ 6, तो 12 में 6 जोड़ेंगे 18 आएगा सर। ये तो इसीलिए कहते हैं गुरु गुरु होता है भाई। अब एक सवाल पूछते हैं 6 से, देखते हैं कौन जल्दी जवाब देगा। ध्यान से सुनना सारे, ठीक है? क्योंकि कंपटीशन तुम्हारा आज भी है और सर तुम भी जवाब दीजिएगा। पक्का देंगे सर। मान लो ये नदी है, ठीक है, और यहाँ एक शेर बैठा हुआ है, यहाँ घास भी है और यहाँ एक बकरी भी है। क्या क्या है? बकरी, घास और शेर, ठीक है जी सर। और ये नदी से पार यहाँ पे एक नाव है, नाविक है। नाविक को इन सबको लेके जाना है यहाँ। लेकिन कहानी ये है कि जब तक वो नाविक खड़ा है तब तक शेर बकरी को नहीं खाएगा और बकरी घास को नहीं खाएगी। जैसे ही इधर उधर हुआ तो बकरी घास को खा जाएगी और शेर बकरी को खा जाएगा। समझ गए? अब सवाल ये है कि ये नाव में एक बार में किसी एक ही चीज को ले जा सकता है, इधर शेर और घास और बकरी। तो बताओ कम से कम कितनी ट्रिप लगानी होगी इसे कि तीनों को उधर सेफली पहुंचा दे। टाइम स्टार्ट होता है 1 2 3 4। हो गया सर, 10 सेकंड का ही टाइम। बताओ। एक ट्रिप सर केवल घास को लेकर चला जाए। आंसर देना है बाबू, बकरी को लेकर चला जाए। आंसर देना। कितना ट्रिप लगेगा? एक तीनों को ले जाना वहां पे। एक ही ट्रिप लगेगा। कैसे? वो घास को लेके चला जाएगा, तीनों दोनों उसके पीछे पीछे चले आएंगे। हे बाबू, कहाँ के रहने वाले हो रे? बलिया के? बलिया में ऐसे थोड़ी होता है। पर नदी में। अच्छा ये बताओ, नदी में बकरी और शेर कैसे दोनों पीछे पीछे चलेंगे? शेर खा नहीं जाएगा बकरी को? तुम सब पहले बकरी को ले जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जवाब देना है। हाँ बाबू। नाविक चला जाएगा, एक ट्रिप बोला हूँ ना। नाविक एक ट्रिप ऐसे खाली चला जाएगा, ठीक। उसके तो बाद खाली चला जाएगा तो शेर बकरी को खा जाएगा। और बकरी पर खाई घास को, हाँ और बकरी को खा जाएगा शेर। हाँ। कहानी खत्म। हम तुमसे बेटर उम्मीद किए थे। ऐसे चलाओगे जौनपुर? खतरनाक, ये तो मरवा दिए भैया जी। सर ये इसमें बोनस फॉर ऑल है, एसएससी का रूल है। हाँ, बोनस फॉर ऑल हो गया। इसमें सर बोनस। बहुत खतरनाक जवाब देती है बे तो। सबको खिलवा दिए सर, बचा क्या इसमें? सर कॉम्प्लिकेशन है कुछ में, तो बोनस फॉर ऑल है इसमें। तो तुम्हारा शादी नहीं होगा। तो सवाल डिप्रेशन में चला गया सर। क्यों बे? अबे आ जा सकता है, वही तो पूछ रहा हूँ। मिनिमम कितनी ट्रिप में लेके वहां पहुंच जाएगा? रैंक बता तेरी कितनी है? 570। तेरी? 285 तेरी? 146। 11,000। मेरा 657 ना। अबे तुम्हारी इतनी अच्छी रैंक है, तुम शेर बकरी घास नहीं पहुंचा पा रहे हो दूसरी साइड। सर क्योंकि हमने क्वेश्चन करा ना कि शेर बकरी घास तो नहीं बचा है। अबे भाई ये सी सेट 2023 का क्वेश्चन है, यूपीएससी का। कितना आसान सा सवाल है। फिर से समझाता हूँ, देख रहे हो? और उसको ध्यान देना उस बच्चे पे। वो बकरी को पहले खत्म कराएगा शेर से,
फिर उसके बाद वो ऐसी तैसी करेगा। बहुत बुरा हाल है। तो मतलब तू शादी करने गया तो तू दुल्हन लाएगा कि दुल्हन के साथ साली भी लाएगा, या साली का कोई प्रेमी होगा उसको मरवाएगा पहले? बकवास। शादी हो जाएगा, दुल्हन अपना पा जाएगी और उसके साथ उसका जो लवर रहेगा वो पीछे पीछे आ जाएगा। बहुत बढ़िया राजा, बहुत अच्छा इंटरव्यू चलेगा, हमको लग रहा है आज। देखो, हमें तीनों को यहाँ पहुंचाना है, मरवाना नहीं है, समझे? तो अब दोबारा से सीरियस होके बताओ कि नाव में एक बार में वो एक ही चीज को ले जा सकता है, आइदर घास, आइदर शेर और बकरी, और एक बार में एक ही चीज लेके जा सकता है, और यहाँ पे तीनों को पहुंचाना है, शेर, घास और बकरी को। तो कम से कम कितनी ट्रिप लगाए कि तीनों यहाँ पहुंच जाए? सर एक बार में अगर 2 को ले जाएगा फिर तो दो ढक्कन एक बार में एक ही जा सकता है। अभी तो सर दिक्कत है ना सर, एक बार में जाएगा, एक को छोड़ के आएगा और दूसरे को खा जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, अगर अच्छा एक देखो, बार में लेके जाएगा। तुम्हारे साथ 6 स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है, दरवाजा यहाँ, तुम सर मार रहे हो यहाँ, ये नहीं खुलेगा दीवार, दरवाजा ढूंढो, दरवाजा, जवाब दो भाई। देखो सबसे पहले क्या करेगा, वो बकरी को लेके जाएगा, यहां से उस किनारे पे बकरी पहुंच गई, फिर खाली नाव लेके आएगा, फिर क्या करेगा, घास को लेके जाएगा, नहीं, फिर शेर को लेके जाएगा, शेर को वहां छोड़ेगा, बकरी को लेके वापसी आएगा, फिर बकरी को यहां छोड़ेगा, घास को लेके वहां जाएगा, फिर वापसी आएगा, बकरी को लेके चला जाएगा। तो ये मैंने पूछा था कम से कम कितनी ट्रिप लगाई जाए कि ना शेर बकरी को खा पाए ना बकरी घास को। तो पहली ट्रिप में बकरी जाएगी, ठीक है, बकरी को वहां छोड़ेगा, वापसी आएगा। सेकंड ट्रिप में शेर तो घास को खा नहीं सकता था, तो शेर को लेके जाएगा, शेर को वहां छोड़ेगा, बकरी को साथ ले आएगा, नहीं तो शेर बकरी को खा जाएगा। बकरी को यहां छोड़ेगा, घास ले लेगा, घास को वहां छोड़ेगा, फिर वापसी आएगा, फिर बकरी को ले जाएगा। यानी मिनिमम कितने राउंड लगे? 3। और 3 राउंड में दुल्हनिया सेफली घर पहुंच गई, समझे? खिलवा दिया रहा सबको। बहुत शैतान बालक हो गए तो। सबसे पहले शेर को ले जाएगा, उधर से खाली आ जाएगा, ठीक है, घास को ले जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर आएगा और बकरी को ले जाएगी तो बकरी घास को खा जाएगी ना। नहीं नहीं, बकरी घास नहीं, पहले शेर को ले गया, तो फिर बकरी और घास है ना यहाँ पे, बकरी घास खा जाएगी। कहानी पे ये खिलवाने में जोर दे रहा है सर। बहुत शैतान बच्चा हो गए। तो चलो अब इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं, मस्ती के साथ, सारे बच्चे बढ़िया हैं। अच्छा तो सबसे पहले ये बताओ कि तुम इंग्लिश कहाँ से पढ़ा? तू बता भाई। गोपाल वर्मा सर, कहाँ पढ़े इंग्लिश? गोपाल वर्मा सर कहाँ पढ़े? क्योंकि अच्छा पढ़ाते हैं। कौन कहा तुमको अच्छा पढ़ाते हैं गोपाल सर? जहाँ सिलेक्शन होगा वहीं से ना पढ़ेंगे। वाह, क्या बात है भाई। तो गोपाल सर में आपको कौन सी अच्छी चीजें लगी जो मुझे थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे? अगर पॉइंट बदलाते पेन आएगा इस पर खींच के। इस बार बकरी नहीं मरने देनी, ना मैंने घास खाने देनी, ना शेर मारने देना तुझे। 1.5 घंटे की क्लास है हाँ। और उसमें ऐसे 20 मिनट तो पढ़ना ऐसे भी मुश्किल हो जाता है पढ़ाई में। और तेरे जैसे के साथ तो खासकर जो सीधा शेर बकरी घास तीनों को खत्म करता है, तो 1.5 घंटा निकालना बहुत मुश्किल है। और मान लीजिए बीच बीच में वैसा ही वैसा 1.5 घंटा समझ ही में नहीं आता था, लगता था कि 15 मिनट 16 मिनट हुए और पूरा पढ़ लेते थे हम लोग। और ज़्यादा जैसे सर समझाते थे, जैसे 1.5 घंटे क्लास थी लेकिन आधे पेज में, 1 पेज में पूरा खत्म हो जाता था, नोट्स पूरा बढ़िया से। अभी तो ये बात तो मुझे नहीं बता रहा था वे, वो बता जो तूने मुझे बताई। अरे उसी में वो इंक्लूड कर रहा हूँ, नोट्स में जो काम वही सब तो लिखा है। तो वो बता जो हम जानना चाह रहे हैं बे। वो तो जान गए सर, तो अब फिर दोबारा क्यों बताया? इसलिए कि बाकी बच्चे जान पाए बे। मतलब अब बता कौन सी हीरोइन का नाम लिखा रहता था नोट्स में? एक्टर्स मतलब से ज्यादा एक्ट्रेस का नाम मतलब एग्जाम्पल में आता था। हाँ, कौन सा नाम आता था? नूरा फतेही, मतलब पूरा एपेक्स पे नूरा फतेही है। लड़का लोग खुश होता है सर। साला तुमको नूरा फतेही पसंद है? हमको नहीं, लड़का लोग पसंद करता है। और भी कोई हीरोइन थी कि सिर्फ नूरा फतेही का लिखवाते थे सर एग्जाम्पल में? बहुत हीरोइंस का, कटरीना कैफ का था। जैसे कटरीना, चला गया। विक्की भैया के साथ तुम बकवास किए रहे। मतलब जैकलिन, अरे वो सलमान खान के साथ थी भैया। का तो उसका मतलब स्पेलिंग भी नहीं आता था सर, एक भी गाना पूरा बीते से। ये मरमाएगा, ये मरवा। इसका ना गोपाल वर्मा सर इस तरीके से इंग्लिश इंप्रूवमेंट करते थे तुमरा के। जैकलीन फर्नांडिस सर, जैसे हम लोग जैसे रूम में पढ़ते थे तो तेज करते थे, फिर एक ही बार ऐसे हीरोइन का नाम लिए
तुरंत आवाज डाउन, मतलब ऐसे अभी यहाँ पे तो ऐसे मजाक लग रहा है, लेकिन उस समय सही में एकदम सीरियस धक करने लगता था। कोई रूम वाला अच्छा, नूरा फतेह के नाम से तुझको धक करने लगता नहीं था? सर, वो तो नहीं, इसका फोन चेक करो सर, आधे से ज्यादा वॉलपेपर पाएंगे लोग इसके पास। जैसे पार्टीशन वाले रूम थे, इसको ऊपर कर, माइक को ऊपर तो कर। इधर का आवाज उधर भी जाता था, तो ऐसे बोलते थे सर। और कैरियर पे आवाज भी थोड़ा यूट्यूब से मतलब ज्यादा उस पर सुनाई देती है, तो इधर हम लोग कुछ भी पढ़ते थे तो बगल में सुनाई देता था। नाइस। नहीं, वैसे भी गोपाल सर की इस चीज में हमें तारीफ करनी चाहिए कि इनको लड़कियां बहुत पसंद है, खासकर नूरा फतेह और कटरीना कैफ और ये सब एग्जाम्पल बनाने के लिए सर। गलत स्क्रिप्ट आ रही है कमरे में। लेकिन नोट्स लेकर आएगा, या मैं तो नहीं लाया हाँ? हूँ, तो आप एक बार देखिएगा एग्जाम्पल, तो उसमें सारी लड़के अभी- बढ़िया बढ़िया मिलेंगे। हाँ, उसमें पहले देखिएगा कि एग्जाम्पल में नाउन से शुरू होता है, नाउन में शुरू नाउन में हाँ, बोलो बोलो बोलो। नाउन में शुरू होता है और नाउन पे खत्म हो जाता है। जैकलिन फर्नांडिस मतलब नूरा फतेह से स्टार्ट और जैकलिन फर्नांडिस से खत्म। नाइस। लेकिन समझ में आता था कि नहीं? समझ में, अरे सर तो बिना समझे ऐसे मतलब सिलेक्शन हो गया, समझ में बहुत बढ़िया समझ से। देखो, जरूरी है ये बात, हम मजाक की बात सारी अलग कर रहे हैं, लेकिन देखो, दो तरीके के टीचर होते हैं। एक हम जैसे टीचर जो सिर्फ पढ़ाते ही हैं, है ना, कोई बात ही नहीं करते फालतू इधर उधर की। सर, आप भी तो वहाँ पे लेकिन करते हैं यार। नहीं, हम साला कब लिखा बे ना, हम कब नाम लिखे किसी हीरोइन का बे? आप कैसे बोलते हैं क्या बे, क्या बे ऐसे? अबे तो मैं क्या बे बोलता हूँ, मैं किसी हीरोइन का नाम थोड़ी लिखवाता हूँ। नहीं वैसा, तो आप में वहाँ निकलवाने का नाम ही कहाँ आता है वैसा? बेटा, हम चाहे ना तो बकरी की जगह नाम डाल सकते हैं मुझे याद है, और हम शेर की जगह सलमान का नाम डाल सकते हैं, अक्षय का नाम डाल सकते हैं। मुझे याद है जब सर, एक बात बताऊं, मुझे याद है जब सर ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते थे ना, तो सर ना अपने स्टूडेंट्स को चैप्टर से पहले एक शीट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब उस शीट के अंदर सारे क्वेश्चंस होते थे, उसमें एक क्वेश्चन में एक मतलब लिखा होता था, गोपाल एक लड़की को लेकर अपने घर से सुबह, यही था ना सर वो क्वेश्चन? नहीं नहीं नहीं, और क्या था वो? लड़की वाला मैंने नहीं लिखा। नहीं। आप हमेशा से शरीफ रहे। वो ऐसा क्वेश्चन होता था। नहीं, लेकिन कुछ भी कहें, देखो मतलब बड़ी बात है कि 1.5 घंटा इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाना, है ना, है ना। जैसे विकास सर को देखते हैं, विकास देवीकृति सर को देखते हैं, खान सर को देखते हैं, और जितने भी बढ़िया बढ़िया टीचर हैं जिनकी टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छी, गोपाल सर उन्हीं श्रेणी में आते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि पढ़ाने को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, हंसी मजाक के थ्रू चीजों को आसान बनाते हैं। अदरवाइज इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट मुझे लगता है कि बोरिंग हो जाएगा 1.5 घंटे लगातार पढ़ना, है ना, ये नियम फिर इसके ये सवाल, ये नियम इसके ये सवाल। तो वो बहुत जरूरी है कि एंटरटेनमेंट होता रहे क्लास में। और मैथ में क्या रहता है कि एंटरटेनमेंट की इतनी जरूरत होती इसलिए नहीं है क्योंकि मैथ शायद एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बच्चे का खुद ही इंटरेस्ट डेवलप होता है पहले से, है ना। मतलब कोई किसी को भूख लगी हो और वो खाना खाना चाह रहा है तो उसको खाना खिलाना बहुत आसान है। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि नन्ना मुन्ना बेटा खा ले, बेटा खा ले खा ले, तो इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसको खिलाना पड़ता है। तो सर बहुत अच्छा, और ये सारे बच्चे आपकी तारीफ कर रहे हैं, इन मतलब बड़ी अच्छी चीज है आपकी। अच्छा, और इंग्लिश के बारे में कुछ बताओ सर। बुखैर भी सर से मतलब रूट वर्ड बताते थे, और माइक ऊपर कर बेटा ताकि सबसे पहले ये था कि पूरा ग्रामर का सिलेबस मतलब 20% मतलब नाउन पढ़े, उसके बाद प्रनाउन, उसके बाद सर 2-4 ग्रामर क्लास पढ़ा लेते हैं, उसके बाद वोकैब की चालू करते हैं। तो वोकैब हम लोग ऐसे पहले याद करते थे कि जैसे वर्ड और मीनिंग, वर्ड और मीनिंग, उसका हिंदी मीनिंग, और एग्जाम में जाते थे तो जैसे या मॉक टेस्ट लगाते थे तो उसमें आ जाता था एक ही, हमको लगता था कि दोनों ऑप्शन होगा। फिर गोपाल सर बताया कि नहीं, इंग्लिश का मीनिंग इंग्लिश में ही समझो, उसका बढ़िया से मीनिंग समझो कि उसका हिंदी, जैसे स्मॉल मतलब छोटा है, इंग्लिश मतलब भी छोटा, तो हम लोग ऐसे याद करते थे। फिर समझ में नहीं आता था कि स्मॉल का कहाँ यूज है, डिमिस का कहाँ यूज है। फिर गोपाल सर जैसे इनका पढ़े, रूट वर्ड पढ़े, फिर ये बताए कि इसका यहाँ यूज होगा, उसका यहाँ यूज होगा, दोनों का सेम ही मीनिंग है बट इसका यूज अलग अलग, यूज अलग अलग है। मैं देखता हूँ कई बार इनकी क्लास में जब पढ़ा होते हैं तो वो बताते हैं स्पेसिफिक वर्ड पे। डिस्कवरी हुआ, इन्वेंशन हुआ, तो फर्स्ट टाइम कुछ मतलब आया तो इन्वेंशन, और पहले से कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है बट उसको मालूम नहीं था, बाद में मालूम हुआ तो डिस्कवरी। जैसे एग्जांपल बता। वही डिस्कवरी इन्वेंशन का बता रहा है। नहीं नहीं, एग्जांपल बता कि ये चीज डिस्कवरी है, ये चीज इन्वेंशन है। फर्स्ट टाइम गोल्ड का भी मान लीजिए हुआ होगा, तो गोल्ड तो पहले से ही था, और उसकी पहचान अब हुई, पहचान हो गई तो डिस्कवरी हो गया। इन्वेंशन जैसे कुछ मोबाइल फोन पहले से एग्जिस्ट नहीं करता तो अच्छा। इन्वेंशन हो गया, मोबाइल फोन बन गया।
तो ये इन्वेंशन हो गया। देखो कितना अच्छे से आपने भी बताया, Yes. मुझे पहली बार पता चला कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में ये डिफरेंस है। Yes, yes. अरे वाह, अच्छा। और ग्रामर में कैसे, मतलब कौन सी ऐसी चीज लगती है ग्रामर में जो सर पढ़ाते हैं तो वो आपको लगता है कि हाँ ये तरीका ज्यादा बेटर है ग्रामर के रूल समझाने का? सर जैसे रटवाते हैं या समझाते हैं? नहीं सर सर, का ऐसा पढ़ा नहीं। सर जो टाइमलाइन से सर पढ़ाते हैं ना, वो टाइमलाइन से सर मोस्टली टाइमलाइन से स्टार्टिंग में बैच स्टार्ट करा था सर ने हमारे बैच में किस चीज से? 2023 में सर सेंटेंस का जो सर ने स्टार्ट करा था, टेंस टॉपिक का तो सर ने टाइमलाइन से पढ़ाया था। तो सर वो तरीका सबसे बेस्ट था कि किसी को भी अगर किसी से बच्चे से पूछो ना पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे बोलेंगे कि सेम सेम है, बस इसमें था है और इसमें था नहीं है। लेकिन सर ने ही सिखाया था, मेरे को पहली बार पता चला था कि पास्ट ऑफ पास्ट को ही पास्ट परफेक्ट कहते हैं। वरना किसी बच्चे से पूछ लो, मोस्टली बाहर जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो सर से नहीं, मतलब किसी टीचर से कंपटीशन की तैयारी नहीं करें, उनको था और आ ई वाला ही फर्क बच्चों को पता होगा आज भी मोस्टली। और आपके इंग्लिश में स्कोर क्या रहा? सर 127 सर 127 130 समझ इंग्लिश थे। सबसे पहले सर मैंने सर का बैच देखा था, जो एक लाइट क्लास चालू की आपने, उसमें यूट्यूब पर डाली कि 6 आवर्स की है वो, ऑफलाइन बैच की हो, तो उसमें मतलब काफी मुझे इंटरेक्टिव लगा वो भी। मतलब बच्चे काफी हल्ला करके, पर वो मजा आता सुनने में। और उसे गाने भी गाते थे, प्रीटी वो मैंने कहा अपने एग्जाम्पल सर का गाना? Yes, sir. हाँ तो वो गाना बताओ सर जो बच्चे बता। वो एक्चुअली ना एक वर्ड होता है वुमेन, तो अच्छा। उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है वुमा। तो वो उसको समझाने के लिए मैं बच्चों को बताता हूँ कि वो गाना सुना आपने, प्रेटी वुमा। गाओ तो सही सर। सर वो मैंने जिसे अभी देखा है, कौन है वो शहजादी, वो है कलिया वो कोई किरण। या है कोई कहानी, पता नहीं मेरे को, इतना गाना याद नहीं सर क्लास में सर वहां कुछ और ही सुरूर होता है सर, वहां गाया जाता है सही तरीके से। और फिर सर का मैंने सर रूट वर्ड्स टेक्निक, सर आपने जो पीडीएफ डाल रखे हैं उसमें ईडियम्स कलर वाइज है, जैसे रेड कलर, काफी मतलब मुझे लगा कि इस तरह से पढ़ाया जा सकता है। और ग्रामर के ऊपर करा फंक्शनल ग्रामर, और जो दूसरा होता है फंक्शनल के साथ एक डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, वो काफी आपने टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, सबसे नहीं तो वही था मेरे ख्याल से, एक्टिव पैसिव और लाइट एंड टाइप। उसके एक क्वेश्चन गलत नहीं हुए मेरे अच्छा, तो मतलब मेरे 131 आए थे स्कूल, अभी मीन्स में 131। 135 में से एक क्वेश्चन गलत हुआ था। Nice. मतलब काफी, मतलब मुझे बहुत हेल्पफुल लगा वो बैच। और आपका बच्चे क्या स्कोर था इंग्लिश में? मेरा 45 में 43 सही है। तो एक इंडिस्पेंसिबल का स्पेलिंग गलत है और मूवमेंटो का बस ही ग्रामर में अंदर बयान वो कहे में बस ही स्पेलिंग Nice. ई की जगह पे और आपका बच्चे इंग्लिश में क्या स्कोर था मीन्स में? 132। और आपका बच्चे? 127। 127। नाइस, अच्छा स्कोर है इंग्लिश में। तो मेरा मैथ्स में 90/90। मैथ्स में तो सारे 90 आउट ऑफ 90 ला रहे हैं आजकल। आपका मैथ में? सब मैथ्स में मेरा थोड़ा कम लगा 75। और आपका बच्चे? 7 सर 87। आप लोगों के बच्चे? 80 था सर। मेरे जैसे वो सिस्टम है ना, उसके साथ इशू हो गया था, जैसे इसको बेटा ऊपर करो। 2-3 बार जो सिस्टम है वो बंद हो गया, बंद हो गया था। टाइम 2-3 मिनट लॉस हो गया उसका। और आपका बच्चे स्कोर मैथ में? 86 था, एक रॉन्ग हो गया था। अच्छा, एक रॉन्ग हो गया, इसके बाद जो आंसर किया है उसके बता। ओरिजिनली ही एक रॉन्ग। अच्छा, ओरिजिनली एक रॉन्ग था। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताना कि एक दौर है अब जिसमें हम ये कह सकते हैं कि यार ऑलमोस्ट बच्चा इंग्लिश में 100% की स्कोर की तरफ जा रहा है ना। वहीं अगर हम बात करें आज से 3-4 साल पहले की बात करें तो ऐसा नहीं होता था कि 100% स्कोर आता था। जब मेरा भी सिलेक्शन हुआ था एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे 2014 में, तो उस समय मेरे शायद इंग्लिश में 200 में से 121-22 नंबर थे और उस पे हमारा सिलेक्शन हो गया था। और मेरे हिसाब से शायद टॉपर के उस समय 160-65 ही नंबर होते थे। हाँ, इतने इंग्लिश के रहते थे। तो अब ऐसा कौन सा परिवर्तन आया है कि या तुम ऐसी कौन सी जनरेशन आ गई जो तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि 130 आउट ऑफ 135 में से 132, 133 जैसे नंबर आप लोग लेके आ रहे हैं? पहले क्या होता था कि माइक देना बेटा। पहले क्या होता था कि टीचर मेरे को ऐसा अपना मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं पहले बोल देता हूँ कि जो पढ़ाने का तरीका है ना सर, अब वो ज्यादा बेहतर होता जा रहा है और बच्चों में ना कंपटीशन को लेकर बहुत एक है कि ये हमें करना है, तो वो और ज्यादा अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जेन्युइन बात है। पहला पॉइंट तो ये है कि थोड़ा पढ़ाने का टीचर्स में इतना कंपटीशन हो गया है कि उस चीज को टीचर बहुत रिफाइन कर रहे हैं अपने कंटेंट को ना, तो बहुत अच्छे से पहुंच जा रहा है कंटेंट। दूसरा ये था कि सर कंटेंट भी बहुत अच्छा आ रहा है अब, जो अच्छा। पहले के मुकाबले बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है सर। जैसे सर की एक्यूमेन की बुक है सर, हम्म, सर अगर कोई बच्चा
8th 9th के बाद वो अगर सर की वो बुक पढ़ेगा, मतलब जिसने बेसिक इंग्लिश पढ़ ली, सर की बुक पढ़ना स्टार्ट करेगा ना, तो सर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो इस साल भर के अंदर इंग्लिश का पेपर आराम से एसएससी का सीजीएल तक का निकाल सकता है। आप कह रहे हैं कि सर की बुक से एग्जाम निकल जाएगा, तो कौन सी चीज आपको लग रही है कि बुक में बहुत अच्छी है एक्यूमेन में? सर उसके अंदर सर ऑब्वियस सी बात है कि मैं तो सर से पढ़ता था बैच में, तो सर से बैच में पढ़ने के बाद मैं उस बुक से पढ़ लेता था। जो भी कंटेंट रखो सिंगल रखो, तो सर मैंने ना सिर्फ सिंगल कंटेंट रखा, गोपाल वर्मा सर। मैंने कहा जो भी होगी यही नहीं है, या तो पार होगी या डूब जाएगी, दो चीज हो सकती है। नहीं, और इस तो बार सर नहीं है क्या सर, एग्जाम में प्री में भी अच्छा स्कोर आया। प्री में कितना था इंग्लिश सर में? प्री में 48 नंबर था, एक क्वेश्चन छोड़ के आया था मैं उसमें। अच्छा। और इसमें मैं 2 गलत हो गए सर मेरे। रीजन रहा कि उसमें ना पी क्यूरस में गलती हो गई एक तो। अच्छा, मींस में। हाँ, और एक हैंकरिंग वाला क्वेश्चन था, 86 का। तो उसमें एक तक वो सब कह रहे कि फिक्स प्रोपोजिशन का क्वेश्चन है वो, लेकिन उसमें 2 नहीं आता है। फिर उस एसएससी ने सही मान लिया, क्योंकि एसएससी तो सबका करता हाँ, है। इंग्लिश में अपवाद भी होता है कुछ तो। अच्छा, तो सर वो इस वजह से था। तो एक्यूमेन में आपको कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं कि ये चीजें सर ने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया हो, या आप कौन से माफ करना, कौन से सजेशन देना चाहते हैं आप उस पे कि ये चीजें और सही की जाए उसमें? सर सजेशन तो मैं दे ही नहीं सकता सर, मेरे को तो बिल्कुल सही लगी वो, मतलब जो चीज मेरे को अच्छे से समझा रही है, तो मैं उसमें क्या सजेशन दे सकता हूँ। क्योंकि अभी हम भी जैसे इंटरव्यू कर रहे हैं बच्चों के, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि भाई जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनसे हम सलाह लें कि उनकी, देखो हमेशा एक चीज क्या रहती है कि जो जिस जर्नी से गुजर रहा होता है ना, वो उस जर्नी के एक्सपीरियंस को ज्यादा अच्छे तरीके से बयां कर सकता है, बजाय कि हम जैसे लोग जो उस जर्नी को 2014 में लेके आए थे। तो अभी जैसे मैंने टॉप 100 के नीचे बहुत सारी रैंक है जिनके इंटरव्यू किए थे, तो ऑलमोस्ट सभी ने सर की बुक को प्रीफर किया था। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि कौन सी ऐसी चीज आपको लग रहा है कि हाँ ये एक्यूमेन का मतलब समझदार हुआ ना, कुशाग्र बुद्धि, इंटेलिजेंट, कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं हाँ, उसका सही नहीं। तो उसमें कौन सी अच्छी चीज है आपको जो लगती है? सर उसके अंदर सर ने जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है ना चीजों को, मतलब रूल्स को समझा रखा है, एग्जाम्पल से समझा रखा है, वो चीज सबसे बेहतर लगी। मतलब ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्सिटी है कहीं भी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई बच्चा, मैं कह रहा हूँ हिंदी मीडियम वाला भी पढ़ेगा तो उसको भी समझ में। मैंने ही लिखी है वो किताब। सर तो पूरा डेडिकेशन मेरा ऊपर ही है। नहीं नहीं, वो सर की मेहनत है और सर ने बड़ा टाइम बिता के और सर उसको लिखा है। इसके लिए तो फिर आपकी शीट ही फॉलो करी थी, मतलब आपका जो बस वीडियो देखी 2x पे लगा के जल्दी से, क्योंकि आप सर बोलते बहुत इतने प्यार से समझाते हो, इतने प्यार से समझाते हो कि बच्चा 6th वाला भी सीख जाए। बहुत स्लो, इतना स्लो। मैंने कहा यार इतनी देर में तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लगा 2x पे। 2x से बच्चे 3x की स्पीड पे जाते हैं मेरी वाली वीडियो में। 3x नहीं आता ना। अब कैरी लेफ्ट आ गए। बात तो इंग्लिश एक्यूमेन में हमने हर एक टॉपिक को लेकर इतने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस के, कि मतलब बच्चे को मॉक में कहीं भी चला जाए उन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन मिलता ही नहीं है। इसलिए एक्यूमेन से प्रैक्टिस करने के बाद हर एक मॉक के क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगते हैं। और अभी जैसे आप मैथ्स की बात कर रहे थे, तो सर से मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी है कि जो सर लेयर बाय धीरे धीरे जो वीक स्टूडेंट को भी लेकर चलते हैं ना, पहले हम जैसे बहुत कम आवर्स में अपने पूरे सिलेबस को कवर करते थे, और अब हम उसको बढ़ाकर उस लेवल पर ले आए कि हम उन बच्चों पर भी फोकस करते हैं जो बच्चा पहली बार सीखने के लिए आता है ना, जिसको महसूस नहीं होता कि इंग्लिश सीखी जा सकती है। तो उसको जो सर ने हमारे को पैटर्न सिखाया है ना, कि जैसे मैंने सर की परसेंटेज पूरी वीडियो देखी है, और वो परसेंटेज में फ्रैक्शन तोड़ना जो सिखाया जा रहा है ना, 5% का मतलब बेटा 5/100, तो तब वहां महसूस होता है, ये चीज हम कहीं स्किप कर रहे थे। हमें महसूस होता था कि कॉम्पिटिटिव लेवल का बच्चा इतना तो सीख के ही आता है, लेकिन एक्चुअल में बच्चा ना ग्रामीण परिवेश से आता है। ग्रामीण परिवेश से आता है। और एक चीज और भी है कि एज ए टीचर हमें, देखो आज के समय में टेक्नोलॉजी में एक फायदा बहुत अच्छा हो गया कि 3x की स्पीड हो गई है ना। तो मुझे नहीं लगता मेरी वाली क्लास में कोई भी लाइव जाता होगा, जो उतना धीरे कोई पढ़ेगा नहीं जितना धीरे मैं पढ़ाता हूँ। सब नहीं रिकॉर्डेड क्लास में तो मैं लाइव आता था, पर सर आपकी क्लास जब हो जाती थी ना, मैंने कहा चलो हो गई, अब देखते हैं। हाँ, क्योंकि उतना धीरे कोई पढ़ेगा नहीं, बहुत टाइम लगता है उतना धीरे में। सर सबसे पहले मैं क्या करता था, वीडियो देखने से पहले आप जैसी वीडियो होती थी, मतलब मैं देखता था 12 घंटे बाद आपकी वीडियो, मतलब आज डाली तो कल देखूंगा मैं। हाँ, ताकि उसकी PNG PDF सारी चीज आ जाती है। शीट आ जाती थी, शीट को पहले मैं खुद लगा लेता था, देखता था कितनी देर में लग रही है मेरे से, फिर लगाता था मैं XX पे, फिर देखता था आप कितनी देर में करा रहे हो, फिर मैं देखता था चल यार स्पीड बन जाएगी मतलब। और जो क्वेश्चन नहीं आता था वो सीखता था, फिर वो आराम से सीखता था एकदम 1x में डाल के कि हाँ भाई सर इतने प्यार से सिखा रहे हैं। बहुत अच्छी क्वेश्चन सर नहीं, ठीक है, और टेक का फायदा सभी को उठाना चाहिए। अब तो 3x की स्पीड पे जल्दी जल्दी आदमी खींच लेता है उस चीज को। और मुझे तो लगता है पढ़ने का, शायद आप लोग बताना मैं गलत हूं तो कहीं पे,
और खुल के बताना है ना, ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं तो ही हमारी तारीफ करनी है, खुल के बुराई भी करना, क्योंकि हम उस चीज़ को स्वीकारते हैं। जैसे मतलब मुझे ये लगता है कि पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जब क्लास लाइव होके हट जाए, रिकॉर्डेड आ जाए, तो 10-12 घंटे बाद उस क्लास को खोलो या 6 घंटे बाद खोलो और सीट ले लो हाथ में या जैसे मोबाइल में, और पहला जो भी क्वेश्चन है या जो भी चीज़ है, देखो हर क्लास में ना 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कॉन्सेप्ट, तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट तो समझना ही चाहिए पहले कि उसका अर्थ क्या क्या कहना चाह रहा है उस चीज़ का। उसके बाद होता है उस कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस, है ना। तो मुझे ये लगता है कि तरीका ये होना चाहिए कि पहले जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना हम क्लास में, वीडियो रोको, उन क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, है ना। चाहे डिटेल में करो, एक्स मान के करो, डायरेक्ट करो, जो भी तरीका है वो करो, उसके बाद वीडियो चलाओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो खुद से, फिर वीडियो चलाओ। इससे क्या होता है कि सेल्फ लर्निंग बढ़ती है धीरे धीरे, और चीजें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो भूल के भी नहीं भूली जाएंगी, वो हमेशा याद रहेगी। तो आपके हिसाब से क्या बेस्ट तरीका लग रहा है आपको सर ऑनलाइन पढ़ने सर का? जो मैंने बताया सर, मेरे को तो वही बेस्ट लगता था। पहले पीडीएफ लगा लिया आपकी, हम्म। जो क्वेश्चन अब हमसे बन गए, मैं टाइमिंग भी नोट करता था कि कितनी देर में कौन सा क्वेश्चन हो रहा है। नाइस। मैं मैक्सिमम रखता था कि मिनिमम 10 सेकंड, 10 सेकंड तो लगेंगे क्वेश्चन को, कोई होता यहाँ है पढ़ना भी सोल्व बस ऐसा लगता है कि यार ये x+1/x2 मतलब स्क्वायर आना है, तो मतलब वो हो गया खत्म। जैन। और मैक्सिमम रखता था मैं 2.5 मिनट, अच्छा 2.5 या 2 मिनट, कि इससे ज्यादा टाइम मेरे को पेपर में भी नहीं देना है। ठीक है। सर मैं ये रखता था, अगर हो गया 2-2.5 मिनट में तो मैं आगे बढ़ जाता था, अगर नहीं हुआ तो आगे बढ़ गए, अगर हो गया तो वेल एंड गुड है। फिर आपकी वीडियो देखता था कि अगर इससे बेहतरीन तरीका तो आप सिखाओगे, मेरे को पता था, क्योंकि मैं तो पूरा लेंथी मेथड अडोप्ट करता जो हमने सीखा है, सीखा। तो हम तो वही करते। तो स्कोर क्या था आपका मैथ में? सर मैथ्स में प्री में 50/50 था, और मेंस में? मेंस में 87 था। 87। एक क्वेश्चन रह गया सर, वो ऑप्शन बोनस हो गया ना सर, उसी उसी में फंस गया था सर। उसी में फंस गया था। आप बताओ बच्चे पहले अपने बारे में। अंशु ओझा नाम है मेरा। थोड़ा तेज। अंशु ओझा नाम है। तेरा सिलेक्शन हुआ बे, कर्जा थोड़ी लेके बैठा है। अंशु नाम है मेरा। हाँ। 570 रैंक का ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला है। नाइस यार। तो सर मैं आपसे फैमिली वो परसेंटेज वाली क्लास से ही हुआ था जो यूट्यूब पर है। ये कब की बात है कि जब आपने एसएससी के बारे में पहली बार पढ़ा और वो क्लास पिछले लेके? मार्च एंड अप्रैल से। अच्छा, तो आपकी जर्नी बहुत कम टाइम में अचीव हुई यार, बड़ी अच्छी है। हाँ 2024 मार्च में। तो आपकी ग्रेजुएशन? He's only 21. अच्छा 1.5। कमाल तो कमाल कर गया। 20 साल, मतलब 20 साल की उम्र में ही मेहनत करना शुरू कर दे। अभी तेरी एग्जैक्ट एज कितनी है? 21.5। 15 अगस्त को मैं 22 का हो जाऊंगा, 15 अगस्त को। ठीक है। और इनकम टैक्स आपको मिला हुआ है, Income tax तो इंस्पेक्टर। आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी हो जाएगी। कारण क्या है कि आपको चांसेस क्या मिलेगा कि मान लेते हैं कि हम 22 साल के हैं, आप तब ऑलमोस्ट ज्वाइन हो जाएगी, और 1-2 महीने भी हो जाएंगे ज्वाइनिंग को। शायद ज्वाइनिंग इनकम टैक्स तो अभी करा देगा, अभी जॉन एलोकेट होने शुरू हो जाएगा, है ना। तो 8 साल में आईटीओ बन जाओगे, है ना। 8 साल में इनकम टैक्स में प्रमोशन है, तो आपकी उम्र हो जाएगी लगभग 30 साल के आसपास, 29-30 साल के बीच में, है ना, आईटीओ बन जाओगे। उसके 7 साल बाद आप असिस्टेंट कमिश्नर बन लोगे, तो 37 साल में आप उस पोस्ट पे पहुंच जाएंगे जिस पोस्ट पे एक IRS डायरेक्ट रिक्रूट होता है, तो वो फायदा बहुत मिलेगा। हाँ, अब आप बताओ, तो 2024 मार्च में आपने पहली बार एसएससी के बारे में सोचा, मतलब डैडी या उससे पहले भी कभी सोचा था कि मुझे क्या जब करना मेरी है? 12th हुई थी तो मैंने सोचा था एसएससी करना है, और बाकी के अच्छा, 12th के बाद एसएससी करना है, तो किसने बताया ये चीज? सोचा था, क्योंकि जो मतलब यूट्यूब वगैरह से इतना पता था एसएससी नाम की चीज होती है, तो बस ये डिसाइड किया था एसएससी करना है, बाकी कुछ नहीं पता था एसएससी। अच्छा। तो दो रिश्तेदार वगैरह उन्होंने बोला ब्रिलियंट है, यूपीएससी कर, एसएससी में क्यों लग रहा है, तो मैंने ठीक है यूपीएससी करते हैं। 1 साल दिल्ली आया था, बट यहाँ पर घर से दूर आया तो एंजाइटी वगैरह होने लगता। रहने वाला कहाँ का है? मैं मुरैना का। अच्छा, मुरैना का, ठीक है। फिर यहाँ आया तो एंजाइटी वगैरह होने लगी, तो कोर्स खत्म नहीं हो पाया था यूपीएससी का, तब तक मैं घर पे लौट गया। तो घर पे लौट गया, फिर मैं 2 महीने मतलब ऐसे ही रहा, एंजाइटी वगैरह रही, कुछ नहीं पढ़ा। तब मेरा कजिन है मामा का लड़का, मैं उसके यहाँ गया नानी के यहाँ, तो वो लैपटॉप पर क्लास ले रहा है आपकी यूट्यूब वाली परसेंटेज की। अच्छा। तो वो ऐसे चिल होके ले रहा है, मैंने कहा पढ़ाई ऐसे भी होती है चिल होके? आराम से बैठा है, लैपटॉप शांति से क्लास है, बोलता आजा बगल में बैठ जा, तू भी देख ले। मैंने कहा ठीक है, मैं भी देखता हूँ कैसे पढ़ा। अच्छा, फर्स्ट टाइम तेरा वो एक्सपीरियंस था एसएससी की क्लास का? एसएससी क्लास का, और आपसे इंट्रोड्यूस हुआ उसको। मैं भी बगल में बैठा, वो शायद वन शॉट थी, वो बड़ी वीडियो बड़ी वीडियो। तो मैं बगल में बैठे, मैं यार बैठे बैठे मजे आ रहे हैं यहाँ तो, मतलब अभी सोचा भी नहीं है पढ़ने का, बस बैठे हैं, मजे आ रहे हैं, इतनी इजीली समझा रहे हैं, मतलब बिल्कुल लो से लेके जा रहे हैं। तब मैं आपसे फैमिली हुआ, तो उसने फिर अपना आईडी, उसने बैच परचेज किया आपका, समझ गया। शेयर किया मुझे, वहां से देखना मैंने स्टार्ट किया। बट फिर प्रॉब्लम क्या हुई, मेरा क्योंकि अप्रैल में चालू किया था, प्री आने वाला था, टाइम नहीं था इतना, बिल्कुल। तो मैंने कुछ क्लासेस, कुछ का टॉपिक आपसे कर लिए, फिर मैंने कहा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी,
देन मैंने आपसे ड्रॉप लिया, फिर मैं मेंस के लिए आपसे पढ़ा जो आपने यूट्यूब पर क्लास अच्छा यूट्यूब पे ले मेंस ठीक पे आपने वो गोपाल सर की चलाई थी। हाँ। गोपाल सर की मैं खाना खाते में देखता था, हाँ। खाना खा रहा हूँ, टैब सामने रखी है, वोकैब चलती जा रही है हाँ, या इडियम्स एंड फ्रेजेस चलते जा रहे हैं। हाँ, और आपकी में वो जो क्लास थी टॉपिक वाइज आती थी ना, हाँ। वो लाइब्रेरी में लेता था। अच्छा तो ये बताना मुझे कि आपने जैसे एक फेज बताया कि आपकी ग्रेजुएशन कौन से टाइम पे कंप्लीट हुई थी? मेरी ग्रेजुएशन हुई थी 23 23 में। 2020। उसके बाद आप यूपीएससी आए, मैं ग्रेजुएशन चल रही तभी आ गया था, तभी 23 यूपीएससी में ही आ गया था। हाँ। तो यूपीएससी जब छोड़ा आपने, तो उस छोड़ने के तुरंत बाद तो आपने एसएससी डिसाइड नहीं किया, है ना? तो वो जो टाइम था वो कैसे आप मतलब फेस ऑन कर रहे थे कि यार अब क्या करूं? वहाँ कुछ नहीं था, मैं बस ये था कि मुझे खुद अपने माइंड को रिलैक्स करना। और जो एंजाइटी वाली प्रॉब्लम थी उस दो ढाई महीने में आप यूपीएससी फिर आगे पढ़ते रहे, छोड़ ही दिया था मैं घर बिल्कुल? पे आ गया तो थोड़ा बहुत पढ़ा, 1 महीना आई थिंक समथिंग पढ़ा, फिर मैंने कहा मेरे से नहीं होगा, दिमाग पे बहुत हैवी लोड आ रहा है। मैंने कहा बाद में देखेंगे, इतना लोड लेने का मतलब नहीं है। हाँ, लाइफ से अब बड़ी इस कुछ पॉइंट नहीं पे आ जाए मुझे कि मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आपसे जानना भी चाह रहा था और आप भी अपने विचार देना खुल के। देखो कंपटीशन है ना, मतलब जितने बच्चों से हम बात कर रहे हैं तो उनसे एक चीज समझ में आई कि कंपटीशन एक बहुत गंदा लेवल का दलदल है ना? और इसमें क्या है कि बच्चे को घुसना तो आता है, निकलना नहीं आता, और वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, निकलना नहीं आता। आप इस दलदल से यूपीएससी वाले से तुरंत निकल गए, है ना? 9-10 महीने आप बता रहे हैं जैसे आपने कोचिंग की, और उसके बाद आपको लगा कि मुझसे ये चीज नहीं होगी, मुझे बाहर आना चाहिए। ऐसे ही मैं भी 2011-12 में जब मैं पहले यूपीएससी की तैयारी करने आया था, तो मैंने 2 ही महीने में बाहर आ गया था मैं उससे कि मुझसे नहीं होगा। तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ये डिसाइड कराती है कि नहीं यार ये मेरे लायक चीज नहीं है, मेरे से ये नहीं होगा, मुझे इससे बाहर निकलना चाहिए? क्योंकि इस दलदल का 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि सीधा जल्दी से जल्दी तैयारी करो, साफ सुथरी तैयारी करो और एक बार में निकाल जाओ। एक बार का मतलब 1-1.5 साल में उस कंपटीशन को क्लियर करो। दूसरा है कि भाई 6-6 साल, 5-5 साल, 3-3 साल बिताते रहो, बार बार धक्का लगाओ, फिर नीचे जाओगे दलदल में, फिर किसी तरह ताकत लगाओगे, फिर नीचे गिरोगे, और वो बहुत मुश्किल हो जाती है जर्नी। तो उस दलदल में फंसने से बचने में आपको कौन सी ऐसी पॉइंट है कि क्विट करना आपको ज्यादा बेटर लगा? कैसे पहचाना आपने कि यार मुझे क्विट करना है ये चीज? सर पहला तो जो आपने बताया वही मैंने फॉलो किया था, एसएससी में खासकर फॉलो किया कि खुद को लिमिटेड टाइम दो। ये नहीं है कि जब तक लाइफ है तब तक 30 साल तक 40 साल तक हम तैयारी करें। खुद को लिमिटेड टाइम दो, 2 से 3 साल बेस्ट देंगे अपना, बिल्कुल बेस्ट, और कुछ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। उसमें होता है तो ठीक, वेल एंड गुड, नहीं तो और भी चीजें करने को, ठीक जरूरत बात है। थोड़ी यही चीज। तो यूपीएससी में मेरे साथ ये नहीं हुआ। 12th के बाद घर पे थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, अच्छा 12th के बाद से घर पे पढ़ना खुद स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत फैमिलियराइज हुआ। देन मैं कोचिंग पे आया, तो मेरे को क्या थोड़ा टाइम हो गया, और 21 का मैं हुआ नहीं था तो अटेम्प्ट दे नहीं सकता था। कितना टाइम हो गया अटेम्प्ट दिया नहीं है, तो वो प्रेशर बनने लगा, प्रेशर बिल्ट होने लगा। देन मैंने सोचा छोड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि लाइफ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जब तुम्हारा बॉडी मेंटल हेल्थ ही खराब हो जाएगी तो तुम क्या करो, आईएएस बन के भी क्या करोगे, जेन्युइन बात है। तो मैंने कहा मैं घर पे आ गया, मैंने छोड़ दी। 2 महीने मैंने कुछ नहीं किया। देन एसएससी का एग्जाम आ रहा था, वो कजिन से मिला। देन मैंने कहा अब मेरे पास लिमिटेड टाइम है, अब मुझे करना है, 4-5 महीने में जो करना है वो करना है। देन किया, तो वही बोलना कि लिमिटेड टाइम रखो अपने पास, खुद को 25 तक हम दे सकते हैं, 27 तक अपने हिसाब से लिमिट करो, फैमिली कंडीशन क्या है। तूने क्या लिमिट किया था अपने लिए? मैंने एसएससी में तो यही किया था, फर्स्ट में दूंगा मैक्सिमम सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं ले जाऊँ। अच्छा 2 अटेम्प्ट दूंगा, उसका छोड़ दूंगा उसके ऐसे। बाद नहीं ले जाऊंगा। और मैंने फर्स्ट में ही मतलब मेंस के लिए तो इतना कर लिया था, काफी फुल डेडिकेटेडली, कि मुझे फिर भी लगता था, मतलब रात को सोने जाता था तो लगता था आज फिर कुछ कसर रह गई, जबकि 12-13 घंटे हो चुके हैं पर डे, फिर लगता था आज कुछ कसर रह गई। तो अपने फ्रेंड को मैसेज करता था, लाइब्रेरी वाले, वो मुझे बोलता था भाई तू मेहनत कर, हो जाएगा तेरा, मुझे तुझ पे भरोसा, तुझे। और वो भी पढ़ता था, वो दोस्त भी है। एसएससी में उसी ने गाइड किया है, मुझे कुछ नहीं पता था, सिर्फ एसएससी नाम पता था। मुझे ये भी नहीं पता था सीपीओ क्या होता है, सीएचएस, सीजेल, इतने भांति प्रकार के एग्जाम होते हैं, एसएससी नहीं पता। उसी ने गाइड किया, खासकर मेंस में। मेंस में उसने गाइड किया, आपकी सीरीज आई, मतलब वो बताता रहता भाई यहाँ से पढ़ ले, देखिए सर पढ़ा है, लेकिन इनकी नई सीरीज आई, ये बेटर पढ़ा है यहाँ से। अच्छा एक चीज मुझे और बताना, आप सब भी बोलना उसको माइक लेके, कि जैसे यूपीएससी मुझे लगता है बहुत बड़ा लेवल पे ना अंधा कुआं है, और दुनिया उसमें गिर रही है। क्यों गिर रही है? क्योंकि कुछ मूवीज आ रही हैं, उन मूवी से ओवर मोटिवेटेड हो जा रहा है बच्चा। कुछ रील्स वगैरह हैं आईएएस आईपीएस की, उनकी पावर देख के उससे ओवर मोटिवेटेड हो जा रहा है, और वो अपनी जिंदगी का एक बहुत अच्छा टाइम यूपीएससी में बिता देता है। और यूपीएससी एक ऐसा जॉब है, मतलब एक ऐसा एग्जाम है, कंपटीशन, जिसको 5-6 साल चाहिए होते हैं अमूमन बच्चे को। और एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जो मुझे लगता है
अमूमन बच्चा जो है वो 1.5 साल के बीच में निकाल देता है। तो आपने 12वीं क्लास में यूपीएससी चुनना क्यों, मतलब यूपीएससी क्यों चूज किया कि 12वीं के बाद? मैं वही बताया ना, मतलब मैं एसएससी का सोचा था, लेकिन जो रिश्तेदार थे उन्होंने बोला ब्रिलियंट है, मतलब थोड़ा हवा में चढ़ा देते हैं ना, ठीक है ब्रिलियंट का टेंस होता है कुछ। वो निकल भी जाएगा, लेकिन एक है कंसिस्टेंसी चाहिए उसमें, पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर तुम डेडिकेटेडली 27-28-29 साल की उम्र तक पढ़ाई कर सकते हो, फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो, तो उसमें जाओ। मेरे भी गारंटी तो है नहीं, नहीं है, गारंटी इसमें भी नहीं, लेकिन इसका क्या है, साइकिल छोटी है, यूपीएससी की साइकिल बड़ी है, बड़ी है। तो उसमें अगर फंसोगे तो बहुत टाइम लगेगा सेकंड साइकिल चालू होने में। ये आप बच्चे अपने बारे में बताओ कुछ। मेरा नाम प्रेमचंद कुमार यादव है, बलिया यूपी से। और मैं बलिया में यादव हैं? यस सर, मैं यूं ही कहूँ अमित कुमार यादव। दोनों लोग अच्छा। मतलब पास ही के हैं घर, अच्छा कजिन है मेरे बड़े पापा के। अच्छा। तो मुझे लगता था ये एटा सिकोहाबाद एटा इसी साइड यादव है, इधर यादव नहीं है। नहीं, हम लोग की तरफ बहुत उधर ज्यादा है। बहुत। अच्छा। तो मेरा जो स्कूलिंग हुआ है वो सरकारी मीडियम से हुआ है, हिंदी मीडियम में भी सरकारी मीडियम, तो इंग्लिश से तो इंग्लिश मीडियम की पढ़ी हुई, मैं सरकारी का छोरा हूँ। ये सर वही मतलब हाँ। हाल था। तो इंग्लिश से तो बहुत डर था, लेकिन मैथ थोड़ी बहुत मेरी अच्छी थी पहले से ही। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव का जो पहले बुक आते थे, तो मेरे भैया इलाहाबाद में थे, मौसी के लड़के हैं, तो वो बुक एक बार मैं बेटा देखा ऊपर था, कर इसको, मैं कहा बुक को देखा, तो उसका क्वेश्चन मैं जब सॉल्व करता था तो सॉल्व तो कर लेता था, लेकिन बहुत मतलब लेंदी लेंदी में एक्स मान के ऐसे हाँ, मतलब वो ज्यादा जनरल जो टाइम। स्कूलिंग का बच्चा करता है वैसे ही हाँ, होता है वो। तो मैं सोचा कि यार इतना क्वेश्चन आता है, इतने टाइम में तो हो नहीं पाएगा। तो फिर उसके बाद से गए 12th के बाद मतलब एक बुक की दुकान पे, तो बोले कि भैया एसएससी की कोई मतलब बुक दे दो। ये चल कब रही की है। बात है? ये 2019 की बात है। अच्छा 19 की, ठीक है। 12th पास करके जब निकला था। पहले की बात। यस। हाँ। तो गए तो आपकी बुक ये रेड वाली वो दिया, हम्म। बोला कि लो यही चलती है बुक, ऐसे हम्म। बोला। तो हम लिए उसको, तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन था उसको देखे कि यार इतना मतलब शॉर्ट में भी किया जा सकता है इसको, तो उससे पहले सीखना चालू किया। तो मतलब कुछ क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी होने लगे, कुछ समझ में नहीं आए। तो अब सोचे कि भाई ये कौन मतलब बुक लिखा है, तो देखे पीछे लिखा था राकेश यादव सर, तो बोले कि मतलब पढ़ेंगे इनसे। पीछे क्यों लिखा था बे? आगे एक जवान से लड़के की फोटो नहीं देखी तूने? हाँ, मतलब वही बुक पे लिखा था जैसे। हाँ। तो अब सोचे कि दिल्ली तो भाई मतलब बहुत बहुत मुश्किल, महंगा है, महंगा है। और फीस तो मान लीजिए अरेंज हो जाएगा, लेकिन रहना बहुत सरवाइव ज़्यादा। करना हाँ। मुश्किल हो जाता है। तो सोचे कि लगता है नहीं हो पाएगा। तब तक कोविड का जो आया, तो उस समय आपका पहला बैच आया, तो उस समय मेरे पास फ़ोन नहीं था ये स्मार्टफोन वाला। अच्छा। तो मेरे पास जो दोस्त था उसका था, हम लोग दोनों एक ही रूम में, मतलब वहाँ से आ गए थे हम लोग बनारस। हाँ। तो एक ही रूम में थे, तो बोले कि सर का बैच लेना है, तो उसको तो नहीं प्रिपरेशन करना था, तो बोला कि तुमको करना है तो चलो बैच ले लेते हैं। तो उस समय दिक्कत ये थी कि मतलब उतना टाइम नहीं मिल पाता था कि प्रॉपर नोट्स बनाया जाए। तो केवल हम लोग कॉलेज से आते थे, तो आपका वीडियो ऑन करके बस देख लेते थे कि हाँ, ये लगता था कि समझ में आ रहा है, टाइम आएगा तो हम लोग कर लेंगे। अच्छा, ये सब कॉलेज के दौरान की बातें हैं। यस सर, जो कॉलेज में हम लोग थे उसी समय। तो एकदम फर्स्ट वीडियो। हाँ, जैसे वो एक वीडियो चलता अच्छा। था तब तक 1.5 GB खत्म हो गया, तो हम लोग अच्छा। कई बार सोचे कि यार ये कैसे होगा, कितना नेट इसमें। मतलब इतना नेट लगेगा तो कैसे हम लोग। बेटा माइक दे उसको। हाँ, क्या? तो फिर आप फर्स्ट वीडियो आपका बता रहे हैं जो ऑनलाइन है, तो एक ही वीडियो में कभी कभी 40 मिनट में पूरा नेट खत्म। फिर हम लोग सोचते थे कि तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा, 300 वीडियो तो 300 दिन लग जाएगा। और उस समय ये मतलब 10-15 दिन जैसे पढ़ते हैं, तो उस समय बहुत मेहनत लगता है एक्स्ट्रा में। सच बात है, रिचार्ज एक के स्टूडेंट बाद- के लिए तो दिक्कत है। रिचार्ज के बाद सिर्फ इंटरनेट के लिए 50 रुपये खर्च करना है, ये बड़ी बात है। मतलब एक सोचना पड़ता था। तो हम लोग सोचे कि अब ऐसे नहीं हुआ, लेकिन बहुत नेट में बहुत सुधार हुआ। हाँ, धीरे धीरे हाँ, धीरे धीरे अपडेट होने लगा, तो उसके बाद से ऐसा हो गया है। अब यूट्यूब जैसा होगा, बहुत कम इंटरनेट खाता है कैरोल ऐप पे। लेकिन जब मतलब इसे ग्रेजुएशन वाले टाइम से जब फ्री हुए, तो मेरी आदत है लिख के पढ़ने की। जैसे क्वेश्चन आपका 1 घंटे का क्लास है, तो 2-3 घंटा, मतलब मैं सोचा कि पहली बार जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फुल टाइम दे के प्रिपरेशन करेंगे, साल भर क्यों ना लग जाए। अच्छा। तो मैं मतलब उसको लिख लिख के, जैसे क्वेश्चन आपका आया आप दिए, तो उसको पहले लिखता था मैं पूरा और ये क्वेश्चन कॉलेज में लिखता था। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात है?
नहीं, ये लास्ट ईयर की बात अच्छा है। लास्ट ईयर के उस समय तो मैं केवल वीडियो देख के छोड़ देता था, उतना हाँ। टाइम होता नहीं था कि क्वेश्चन लिखे फिर प्रैक्टिस, बस ये देखता था कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नाइस तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ। तो मतलब उसे देखा तो पता चल गया कि मतलब ये रेंज में है अपने, ठीक है। मतलब भैया कभी कभी मोटिवेट कर देते कि यूपीएससी का करो, तो मुझे भी लगा कि मतलब ये रेंज से बाहर है। यूपीएससी हाँ, रेंज से बाहर है, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो चीज़ है ये कंफर्म है कि मैं कर लूँगा, 1-2 अटेम्प्ट लगेगा, क्योंकि मेरा इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक था। जयदीप, अच्छा। हाँ, जयदीप सरकारी मीडियम से थे तो समझते ही हैं कि मतलब उसमें कितना इंग्लिश पढ़ाया जाता होगा। तो फिर उसके बाद जयदीप सर का बैच लिए, हाँ और जयदीप सर का पूरा बैच कम से कम 2-3 बार रिवाइज किए। दोनों लोग तो सही रूम में रहते थे। अच्छा तुम दोनों साथ हाँ, हम लोग मतलब पास ही में है, एक दूसरा साथ रूम था, 2 चौकी थी। हाँ? पहले गोपाल सर से जयदीप सर पर। तो ये मतलब कोई टॉपिक में मैं क्वेश्चन पूछता था हाँ? कि ये वाला है, हाँ? तो वो बोलते थे कि एक बार आप जयदीप सर से देख के पढ़ो। वो कोई डाउट था तो मैं बोलता था कि गोपाल लो, आप मेरी मोबाइल ले लो, मेरा लॉगिन है, गोपाल सर का ले लो। कभी कभी तो ये लगता था कि ये सर अच्छा पढ़ा रहे हैं क्या, कि वो सर अच्छा पढ़ा, इस तरह से हाँ फील आता है, कई हाँ, बार आता है वो हाँ। चीज टेस्ट आता था, हाँ तो लाइन मॉक टेस्ट आया, हम्म। फिर स्कोर तुरंत आपका कितना है आपका। तो मान लीजिए किसी दिन मेरा इंग्लिश में अधिक नंबर आ गया 45, अच्छा तब ये कि अब मैं गोपाल वर्मा से ऐसे बढ़ोगे क्योंकि मेरा यहाँ पे 35 है, 45 है। किसी दिन मेरा कम हो गया तो मेरे दिमाग में चलता था कि ये भी चलिए भी नहीं, ये लगता है क्या कुछ अलग हो अलग हो रहा है क्या? लेकिन ये है कि मतलब जयदीप सर और गोपाल सर के अलावा सच में कोई दिमाग और कोई हम लोग को मालूम सोचा ही नहीं। था कि कोई अच्छा मुझे एक चीज बताना हाँ मैं अपने तरह से ऐड करना चाहता हूँ उसमें, खुशी में भूल जाते हैं। जैसे मतलब क्या होता है, जैसे आप बोलते थे रिस्पेक्ट, जैसे टीचर का रिस्पेक्ट का बता रहा हूँ। जैसे आप बोलते थे कि प्यारे बच्चों, तो मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ। मैं अपने मन में ही ऐसे बोलता था कि सर को पढ़ा, ऐसे ऐसे भी करता था। वीडियो है ऐसे मतलब करता। पहले आधा लोगों ने देख लेता था, लाइब्रेरी में कोई देख नहीं रहे तो बोल रहे कि पागल ऐसे क्या कर रहा था। मतलब मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। वीडियो जैसे आपका क्लास चालू हुआ, 3 मिनट 4 मिनट बाद ही क्लास होता है, तो ऐसे नहीं कि मैं भगा दिया, पहले आपकी शक्ल देखूंगा, ऐसे करूंगा, उसके बाद भगाता था। और इसका और उसका जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे कभी कोई फ्रस्ट्रेशन आ जाता है 2 साल 3 साल बाद, तो आप बीच बीच में बताते थे। तो इसमें स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा रहने का उसी समय फायदा है समझ में आता था कि क्या फायदा है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कभी एग्जाम में 130 क्वेश्चन आते हैं, तो ये नहीं है कि सबको 130 का 130 आ जाए, जेन्युइन बात है जेन्यून। और ये भी नहीं है एसएससी में इस समय कि आप 70 क्वेश्चन करके या 80-90 क्वेश्चन करके आ जाए तो हो जाएगा। उसमें 90% नहीं है तब तक श्योर नहीं है। तो उसमें ये मतलब हमको लगता है कि जैसे ऐसे टीचर का रिस्पेक्ट किए तो उनका आशीर्वाद लगे, तो कोई तुक्का भी मारे तो चांस है कि ज्यादा से सही। क्योंकि जैसे एक क्वेश्चन था अभी इसी बार मेंस में आया था, 3 सर्कल था, ऐसे बीच में का एरिया पूछा था। तो मैंने क्या किया, मैं वैसे क्या हुआ कि सेक्टर 3 बनेगा 180 समझ गए। तो सर्कल का तो 360 डिग्री होता है, लेकिन मैं पाई आर स्क्वायर लगा रहा था, हाफ नहीं लगा रहा। हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस करिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में से एरिया आ जाएगी। लेकिन मैंने तुक्के पे मारा और वो सही हो गया। तो मेरे को लगा कि अच्छा वही मैं तुक्का पर ए वाला ऑप्शन मारा हूँ, तो वो कहाँ से मेरे दिमाग में आया कि ए वाला मार, क्यों नहीं मैं बी वाला मार दिया। बहुत लड़के हैं कि बी वाला, और बाद में हम लोग ये सोचेंगे कि ये तो मैं तुक्का से मारा हूँ कि ये सही हो गया। लेकिन वहाँ जरूर यहाँ आशीर्वाद करो है, रहता है रिस्पेक्ट कर। बेसिकली क्या होता है तो यही पे मेरा क्लिक यही पे हुआ, क्यों नहीं बी पे क्लिक हो गया। ऐसे बहुत ऐसे जीके में भी क्वेश्चन आता है जो नहीं आता है, और उस पे हम लोग का जिसे हमको लगता है कि जैसे टीचर का या भगवान का आशीर्वाद ही रहता है, माँ बाप का, कि जो तुक्का मारे हैं उसमें से 10 में से 7 सही हुआ, 8 सही हुआ। लेकिन बाद में लड़के रियलाइज करते हैं कि नहीं मैंने तो मेहनत नहीं किया है तो मेरा सही नहीं हुआ है। लेकिन हो सकता है कि मेहनत के अलावा भी कुछ ऐसा मतलब या कोई आशीर्वाद में पावर है कि नहीं 500% पावर है Yes, sir. बेसिकली इसमें मतलब बिल्कुल ठीक कहा तूने। मैं इसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो कहीं ना कहीं मुझे खुद को तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई ना कोई एक ऐसी ताकत है पीछे जो हमारे जो कुछ ना कुछ क्लिक करती है हमारे लिए, है ना। और वो जो अध्यात्म होता है ना, वो हमें अंदर से धीरे धीरे मजबूत करता रहता है ना। अदरवाइज आज के टाइम में देखें कि एक ही लाइफ को 2 साल तक बिल्कुल हूबहू चलाते रहना थोड़ा मुश्किल होता है। डेली 12 घंटे पढ़ना,
12-13 घंटे पढ़ना, वही प्रेशर की जिंदगी झेलना, तो उसमें हम जितना अगर 10-15-20 मिनट टाइम देते हैं दिन में भगवान को याद करने में, या आप, और ऐसा नहीं कि भगवान को याद करने का मतलब सिर्फ यही है कि हम भगवान को याद कर रहे हैं। भगवान को याद करने का मतलब है रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप गुरु को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। रास्ते में कोई ऐसा मिल रहा है जिसकी मदद आप कर सकते हैं, वो भी आप भगवान को याद कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि जैसे गर्मियों का टाइम आया मई जून में, तो उस समय बड़ा आसान है पानी के लिए कि आप एक छोटा सा पानी का घड़ा वो रख देंगे, बर्तन सा, जिसमें पक्षी पी लें पानी। वो भी एक किस्म से भगवान का ही आशीर्वाद है, भगवान का ही काम करने लग रहे हैं। पेड़ लगाने वाला आपने जो किया, पेड़ लगाने वाला मैंने किया। तो अच्छा, इन चीजों को हम भी जो करते हैं, जैसे मैं भी करता हूँ ये काम, हमने अपने नीचे आप लोग देखना पार्किंग में गाड़ियां खड़ी होगी, एक कमर्शियल गाड़ी, उस पर लिखा दाना पानी अभियान करके गाड़ी है नीचे। तो वो हमने उसका हमें कुछ मिल थोड़ी रहा है ना, ना हमें सरकार उसके लिए कोई कुछ दे रही, ना कुछ और, लेकिन हम वो किस लिए कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इंटरनल उससे ताकत मिलती है ना, और उसी ताकत की बदौलत ही हम अपने जिंदगी में, जीवन में कुछ आगे बढ़ पाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम रोज कुछ ना कुछ अच्छे काम करते रहें। और भगवान को याद करने का मतलब शायद मेरे हिसाब से ये नहीं है कि आप सारे दिन बैठ के माला जपते रहें, है ना। ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप मेहनत करते रहें, कुछ ना कुछ अच्छा काम जो आपसे हो पाए, जो आपकी कैपेसिटी में, वो करते रहें। बहुत जरूरी है इसकी हेल्थ के लिए वो काम करना, क्योंकि जब भी डिप्रेशन की स्टेज आती है ना, तो हम हमेशा क्या ढूंढते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चीज है जो मतलब उस चीज को ओवरकम करती है, पॉजिटिविटी। तो वो चीजें बहुत काम आती है वहां पे, कि हमने ये चीज अच्छी की हुई है। जैसे सलमान जी के आप बोल रहे हैं दाना पानी से, तो उस लेवल का तो अभी हम लोग स्टूडेंट से तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे मान लीजिए कि कभी आपका बुक आगे रखे थे, मान लीजिए लाइब्रेरी में इतना बड़ा केबिन रहता था, आपकी बुक है, गोपाल वर्मा सर की बुक है, कोई भी बुक है, उस पर आपका मान लीजिए फोटो है, तो हम क्या करते थे, मतलब और लोगों को देखते थे, उन लोगों को माना करते थे, रीजन नहीं बताते थे। जैसे पानी का बोतल हो गया, तो उस बुक के ऊपर नहीं रखते थे, हम नहीं रखते थे अपना, और दूसरों को भी कहते थे कि ये हटा दो, लेकिन रीजन मतलब नहीं बताते थे क्यों हम कह रहे हैं कि हटा, क्योंकि जैसे अब बार बार उसको छिछा लेकर हो जाएगा, सबसे बताओ, सब लोग बोलेंगे कि ये साला पागल हो गया। हाँ, ये ऐसा बोले। जैसे अभी ये भी है कि जैसे स्पिरिचुअल लाइफ में मैंने इसी कॉन्टेक्स्ट में ना कहीं पर एक चीज पढ़ी थी कि भगवान का आहार क्या है, भगवान आखिर क्या खाते हैं। भगवान किसी भी इंसान के अहंकार को खाते हैं। अगर भगवान के सामने कोई अहंकारी इंसान आ जाए ना, तो भगवान को बस वही चाहिए कि मेरे सामने कोई अहंकारी आ जाए, मैं उसे खा जाऊंगा। और भगवान आशीर्वाद उसी को देते हैं जिसके अंदर समर्पण हो। जिसके अंदर समर्पण है ना, भगवान भोलेनाथ उसको सब कुछ दे देते हैं, कि कुछ भी ले ले, सब कुछ ले ले। रावण की इंटेंशन गलत थी, लेकिन समर्पण इतना पक्का था, सब कुछ दे दिया। तो ये जो समर्पण की भाषा आप बता रहे हो ना बेटा, ये सच में काबिले तारीफ है। कि हम किताब पे गिलास नहीं रखते थे, अब बोतल नहीं रखते थे, है ना, कोई देखने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम खुद ही अपने मन से उसको एक पवित्र चीज मान के कर रहे हैं। और अच्छी चीज है, जहां से हमें ज्ञान मिल रहा है उसकी हमें इज्जत करनी। बहुत सारे बच्चे सर लाइब्रेरी में जाते हैं ना, तो किताब को भी संजो के रखते हैं टेबल पे अपनी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, किताब ली और फेंक के मार दी। तो जैसे अभी आप बुक है, तो राकेश सर की बुक एकदम, हमको ये लगता था जैसे आपकी बुक ऊपर, उसके बाद गोपाल वर्मा सर की, समझे? मैं सर के चरण तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ तब, मैं ऊपर मतलब सर आपकी बुक ऊपर देती, गोपाल वर्मा सर की बुक नीचे, लू सर की तो कोई मतलब वीडियो देखी और नोट्स बनाया, बस वही देखने था, और लूसेंट सबसे नीचे। और क्रम भी मेरा यही रहता था, मार्क्स भी ऐसे ही रहते थे, मैथ्स में सबसे ज्यादा आते थे, और मतलब रीजनिंग तो हवा में, तो मतलब उसमें तो आने आना है। और फिर इंग्लिश में आते थे, फिर जी के तो सबको पता ही है, एसएससी की जी के सबसे अच्छी है। और सर ये जैसे मान लीजिए कि एक वे है कि आप सही वे पे जा रहे हैं कि नहीं, तो हमको लगता है कि जैसे स्पिरिचुअल लाइफ में रहेंगे, तो डिसीजन मान लीजिए 2 डिसीजन है। एक मान लीजिए मेरे घर कि आप पीटीसी कर लो, आप पीटीसी कर लो, और मेरा और एक था कि आप सीजल की तैयारी करें। तो जैसे वहाँ आपको लगेगा, बार बार दिमाग में आएगा कि बीटीसी कर लेंगे तो हमारे पास ऑप्शन है, उसमें कंपटीशन कम है, आप टीचर बन जाएंगे, कहीं भी टीचर का वैकेंसी आएगा आपको जाएंगे। कि सीजल में ये है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 साल 3 साल लगेगा बीटीसी करने में, जिस तब तक इधर हो जाएगा। तो वहाँ पे जैसे आपके डिसीजन में मेरे डिसीजन में नहीं मैं सीजल का तौर में तैयारी, तो वो डिसीजन कहाँ से आया, कहाँ से आप सही डिसीजन ले रहे वो हमको लगता है कि वहीं से आता है। स्पिरिचुअल लाइफ में आप हैं तो वही डिसीजन देता है कि हाँ कि आप इधर ही करो।
नहीं तो अगर आप गलत काम कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, तो डिसीजन ये हम गलत ले लेंगे और आगे बाद में जाके मालूम चलेगा अरे यार 4 साल पहले मैं डिसीजन उधर लिया होता तो सही रहता। नहीं बिल्कुल ठीक है। मेरा एक दोस्त है, मैं अभी वो मुझसे बहुत अच्छी पोजीशन पे है भारत सरकार में और बहुत अच्छा नाम भी है उसका। तो जब हम साथ ही पढ़ते थे तो कॉलेज जाते थे तो मैंने कई बार उसके साथ ही महसूस किया। एक बार क्या हुआ कि हम रास्ते से दोनों जा रहे थे तो एक लेडीज थी, बूढ़ी आंटी होगी करीबन 60-65 साल की, वो साइड में जा रही थी। तो मैं और वो दोनों साथ जाने लग रहे थे। एक पशु बैल समझते हो, बैल आकल बोलते हैं हमारे हरियाणा में, आकल बैल को बड़द बोलते हैं, आकल बोलते हैं। तो वो जोर से इधर से भागा भागा आ रहा था तो हमने देख लिया उसको। तो हम दोनों रोड पे हैं, वो बूढ़ी आंटी यहाँ पे है, तो मैं तो छिटक के इधर चला गया और उसने क्या किया कि जैसे ही ये औरत आंटी है तो आंटी को यूं कवर कर लिया, दीवार पे हाथ लगा के आंटी को कवर कर लिया कि इनको चोट ना पहुंचे। मेरी बात समझ गए? और मैं चटक के अपने साइड हो गया। मैंने खुद को बचाया, उसने आंटी को बचाया। और वो जो मतलब आकल बोलते हैं हम जिसे, बड़द बोलते हैं, बैल बोलते हैं, उसने उस दोस्त के टक्कर भी मारी लेकिन उसने उस आंटी को बचाया। ऐसे मैंने बहुत सारे इंसिडेंट देखे जहां जो दूसरे के लिए करने की सोचता है ना, उसको बहुत बार ऐसे मौके, जैसे पढ़ रहे होते थे हम, किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं, तो मैं ज्यादा पढ़ के भी वो अचीव नहीं कर पाता था जो कम पढ़ के अचीव कर लेता था, है ना। तो कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती है जो पीछे से आपको मदद करती है, काम करती है आपके लिए। देखिए सर, मैं 12th में था तो जैसे अभी पायरेसी बहुत चल रहा है, जैसे टेलीग्राम पे बच्चे कोर्स मतलब ले लेते हैं। ले लेते हैं तो जिन मैं जैसे कुछ बच्चे हैं जो अभी मेरे से छोटे हैं या उनके गार्जियन जैसे हमको, मैं जो बोलूंगा वो मतलब वो करते हैं, तो मैं उनको बदल सेलेक्टेड बच्चों की तो वैसे भी मानते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये इस रास्ते पे गया तो इसको पता है। उसके बाद उनको बोलते थे कि नहीं टेलीग्राम से मत लो। हम्म। मतलब जिन पे प्रेशर डालना होता था मैं दे देता, लेकिन कुछ वैसे ऐसे हैं जो क्लासमेट हैं वो टेलीग्राम से ले लेते थे। आपका मैं एक वीडियो देखा था, उसने आप बताए थे हाँ। आप टेलीग्राम से ही पढ़ लो। तो कुछ बच्चे क्या हुआ कि मेरा बात नहीं माने, वो वैसे ही पायरेसी से पढ़े, ठीक। और वो मतलब अभी एसएससी जीडी वाले वो लड़के थे, तो मान लीजिए कि उसमें अभी मेरी 80 में 70 उत्तर 72 के लमसम जा रहा है। इनका मॉक टेस्ट में बहुत बढ़िया नंबर आया, लेकिन रियल एग्जाम में 70 नंबर 71 नंबर, मॉक टेस्ट में 80 में 100 ही होते थे क्वेश्चन, उसका रिकॉर्ड भी है। लेकिन जब एग्जाम देने गया लड़का, उससे मॉक टेस्ट में लेवल थोड़ा अच्छा ही रहता है, उसमें उसका अंठावन सही 55 सही। 2 बार ऐसा हुआ, उसके बाद उसको रियलाइज हुआ। मैं भी देखो भाई बोल रहा था कि क्या रीजन है, जो ऐप पे पढ़ाया जाता है, बात जो बताया जाता है 2 गुणे 2 4, टेलीग्राम से मैं चुरा के पढ़ता हूँ, उसमें भी 2 गुणे 2 4 है। क्या फर्क पड़ेगा? मैं बोला कि मैं फर्क तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं खुद रियलाइज किया हूँ कि आप गलत कर्म से पढ़ेंगे तो आपको मतलब फायदा नहीं होगा। और जैसे मेरा 342 नंबर है अभी इसमें मेंस, मतलब ऐसी जेल मीन्स में। लेकिन मेरा 342 नंबर आज तक मॉक में नहीं है। अच्छा, मॉक में कभी 342 नहीं गया? 342 नंबर नहीं है मेरा। नाइस। तो इससे भी मेरे को बहुत फायदा हुआ। या 1-2 एग्जाम इधर जैसे सिलेक्शन कोर्स 12 दिए थे, उसमें भी मेरा मतलब मेरा जब आंसर किया आता था तो सब लोग सीजेट की तैयारी कर रहा हूँ तो वही ग्रुप पे बन जाता है। तो मेरा ग्रुप में मतलब ऐसा था कि अनप्रेसिडेंटेड मेरा वो आ जाता था। सब लोग सोचते थे कि भाई ग्रुप में कि इसका तो सबसे कम आ रहा है, लेकिन जब आंसर किया आता था रियल एग्जाम में तो वहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड हाँ, तो वहाँ बूस्ट होके मिलता था उसको। मतलब तो और मेरे को स्ट्रांग लगा कि हाँ ये चीज भी कुछ है। नहीं, जेन्युइन बात है कि अगर आप गलत काम करेंगे ना तो हो सकता है कि उसका परिणाम गलती का अभी ना मिले, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है ना। वो गलती का भोगना पड़ता है आपको, और वो समझ में नहीं आता है, नहीं आता है। समझ में भी नहीं आता है। सबसे बड़ा बात है जैसे आप कुछ गलत काम करेंगे, आपको क्या लगेगा कि टेलीग्राम से पढ़ रहा हूँ, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, वही तो सर पढ़ा रहे हैं, और लेकिन वो ग्रेड नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आपको और कुछ समझ टीचर में उसको और प्रमोट भी कर देंगे। वो समझ में भी उसको नहीं आएगा कि मेरे को ग्रेड्स नहीं हो रहा है। ग्रेप्स नहीं हो रहा है। और एक चीज और भी है कि जब हम थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ रहते हैं ना, अध्यात्म का मतलब है कि हम भगवान को मानते हैं, थोड़ी उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें एक चीज की और भी मदद मिलती है, हम गलत काम करने से बचते हैं, है ना। वो हाथ कांपते हैं उस चीज को करने पे। बच्चे, आप अपने बारे में बताओ कुछ। सर मेरा नाम सौरभ थापा है और सर मैं देहात में हूँ। अच्छा। तो सर वैसे मैंने पहले बीएससी करी थी, उसका मैंने बीएड करा। फिर मैंने हिमांशी मैम का आता है यूट्यूब में आता है लेसन,
तो उनसे अच्छा तूने बीएड की थी तो हिमांशी मैम को देखा, ठीक है। तो फिर मैंने सीटा क्लियर करा। हम्म, फिर मैंने केवीएस का बैच आया था उनका, वो लिया। ठीक है। और केवीएस में मैं एलिजिबल नहीं पाया क्योंकि हमारी वो नहीं आई थी ग्रेजुएशन का, वो मार्क्स नहीं होते। जो डिग्री आती है, तो मैं भर नहीं पाया। पर मैंने उसके थ्रू करियर तक पहुंच गया। तो उसके बाद फिर मैंने वीडियोस देखी और सर की यूट्यूब पे देखी। फिर मैंने वहाँ से बैच लिया, आपका लिया, पीयू सर का लिया, गोपाल सर का लिया और जीएस स्पेशल लिया था। तो फिर उसे पढ़ना शुरू करा। मैं इसको साथ साथ टीचिंग का भी करता रहूँगा और साथ साथ ये भी लगा रहेगा। मेरा मैथ्स में थोड़ा ये था कि मुझे ट्रेडिशनल मेथड, क्योंकि मैं घर में ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ, तो हमें वही बहुत अच्छी चीज। वो लेंथी मेथड, वो ये शॉर्टकट तो फिर एग्जाम में शॉर्टकट लगाने पड़ते हैं। तो फिर मैंने उस पर काम किया। तो फर्स्ट में तो मेरा प्री हो गया था, सेकेंड में मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, अच्छा। थर्ड अटेम्प्ट में मेरा। अब जब मैंने फिर मॉक्स वगैरह और ये कोई अप्रोच रिवाइज करी, उसके बाद मेरा सिलेक्शन। आप प्रॉपर देहरादून से हैं? यस सर। देहरादून में कहाँ से? गढ़ी कैंट, अच्छा, गढ़ी कैंट से। टपकेश्वर मंदिर के पास है। तो फादर साहब वहीं रहते हैं? यस। फैमिली वहीं रहती है। अच्छा तो मुझे ये बताना कि ट्यूशन पढ़ाने से कुछ हेल्प मिली तैयारी में? सर बहुत हेल्प मिली। मतलब बहुत जैसे अच्छी। कई बार ऐसा था कि जैसे मैंने जो पढ़ा, हम्म। मतलब मैंने ऑलमोस्ट सारे बैच इसलिए लिए थे कि ताकि मैं टीचिंग स्किल्स भी सीख। मैंने पाऊँ। खाली ये नहीं सीखा कि क्या कंटेंट है, हम्म। स्किल्स जैसे सर का पढ़ाना, किस तरह समझाना, बेसिक से उठाना। मतलब कि समझ में आता था कि बच्चा क्या सोच रहा होता है। जब हम पढ़ाते हैं तो हमें माइंड से समझ में आता है कि बच्चा क्या सोच रहा है। मतलब मैं इतना बड़ा टीच मतलब कुछ नहीं करा, पर जितना मैंने समझा उससे मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखे। मुझे क्लियर भी होते हैं ये कॉन्सेप्ट। और जैसे मैंने कुछ जीके का कुछ पढ़ा या फिर इंग्लिश का कुछ पढ़ा, मैंने ईडियम्स उनको लिखा दिए। हालांकि उनकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो स्कूल में एसेस वगैरह में लगा कि इसको अप्लाई करना तो आपको हेल्प मिलेगी। उसको ईडियम्स का यूज़ करवाना, कुछ शॉर्टकट भी बताया मैथ्स के, जैसे कि ये भी ऐसे ही बनता है कि जैसे कोई अगर आपने वो कराई है, जैसे आप कराते कोई पाइथागोरस थ्योरम आई है, तो वो कैसे ट्रायंगल से डिराइव हुई, तो वो बताते इसका प्रूफ ये है। तो उनसे बच्चा खुश होता है, छोटा हाँ, बच्चा जान के। जब शॉर्टकट देता था बोलते थे क्या करा दिया शॉर्टकट। मैंने कभी ऐसे वो शॉर्टकट नहीं जो उसमें बार बार आंसर आ जाते एकदम एवरेज वाले, वो मीन, तो कुछ बोले कैसे आ गया, कैसे कर जादू देगा भी। मैं लगा था कि शॉर्ट पे ऐसे आपने कैलकुलेशन बताया था क्यूब निकालना, क्यों नहीं कहा? 93 का 3 का क्यूब ऐसे। ऐसा बता, बिल्कुल बता। तो सारे मैंने मतलब उसमें लगाया कि साथ साथ वो भी चलता रहा, फिर यहाँ भी। अच्छा एक एक चीज तो है कि ट्यूशन पढ़ाने से एक सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आप चीज को पढ़ना जान जाते हैं। सबसे अच्छी चीज ये तो थोड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम भी थोड़ा होता है कि फाइनेंशियल आप फ्रीडम अपनी- मिलती है। मतलब कि फैमिली पे थोड़ा डिपेंड, मतलब खुद कर सकते हो आप, बैच लेना हो या फिर कुछ भी, मतलब तो थोड़ा वो रहता है। अच्छा आपने मैथ मुझसे मेरा वाला बैच लिया, इंग्लिश गोपाल वर्मा सर का, सर रीजनिंग पीयूष सर और और जीएस बैच, जीएस स्पेशल अभिषेक सर टीम का। और हिमांशी मैम का वो लिया था केवीएस वाला KVS बैच आया था, वाला। पर वो यूज क्योंकि मैं कर ही नहीं पाया, तो फिर मैंने वो हाँ क्योंकि तेरे ने लाइन पे बैच क्योंकि में हम काफी लेट आते हैं लेट अब आने और वाले फिर केवी में एक दिक्कत ये है कि पोस्टिंग भी दूर दूर आती है। सब पीआरटी का था, वो तो उन्होंने फिर बीएड वालों को हटाई दिए, अच्छा अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, Allow खाली नहीं कर रहे। टीजीटी रह गया था। हाँ तो मेरा सवाल फिर से बताता हूँ कि आपने 5 बैच लिए, मैथ स्पेशल मेरा, गोपाल वर्मा सर इंग्लिश, रीजनिंग पीयूष वार्ष्णेय सर, जीएस अभिषेक सर एंड टीप का। तो आपको कौन सा, ईमानदारी से बताना, कौन सा ऐसा टीचर लगा जिसकी टीचिंग स्टाइल से क्योंकि आपको टीचर बनना था, तो किसकी टीचिंग स्टाइल को आपको लगा कि मुझे कॉपी करना चाहिए ईमानदारी से? सर मैं तो गोपाल सर का मतलब बहुत फैन। मैं भी यही चाह रहा था। थैंक यू, यहाँ मैं जीत गया हूँ। मैंने पूरा बैच पढ़ा था, कॉल पे बात करी थी सर से। सर ने बोला कि देहरादून में आऊंगा तब मिलेंगे। नाइस, यही मैं पूछना चाह रहा था। वैसे पहले मेरा साइंस और मैथ्स का बैकग्राउंड था, मतलब एज अ टीचिंग, बट वैसे इंग्लिश में वो आ गया कि मुझे इंग्लिश टीचर बनना है। तो मैंने सर से बोला था कि टीचिंग में, तो सर ने बोला कि अभी आप तैयारी के उसमें हो मूड पे, क्योंकि आपकी एज है, नहीं जरा आप बन सकते हो, बात अभी इस पे लगाओ। तो फिर मैंने उनको सर को फॉलो किया। तो सर में कौन सी टीचिंग स्टाइल आपको यूनिक लगी जो मुझ में नहीं थी, पीयूष सर में नहीं थे, अभिषेक सर में नहीं थी? मुझे इंटरेस्ट आ गए। नहीं मैं इसको जेन्युइनली पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत टीचर होते हैं, जैसे मैं विकास दिव्यकीर्ति सर से पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत गजब पढ़ाते हैं वो। मतलब उनका प्रेजेंस करने का जो तरीका है चीज़ों को, बड़ा गजब है। मतलब मुझे वो बहुत अच्छे टीचर लगते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे उनकी टीचिंग स्टाइल यूनिक लगती है। अगर मुझसे पूछा जाए कि उनकी टीचिंग स्टाइल यूनिक क्यों है, तो मैं बता सकता हूँ कि यूनिक क्यों है। उसके पीछे कारण ये है कि एक तो उनकी क्लास थोड़ी एंटरटेनिंग है, दूसरी जब वो पढ़ाते थे तो एग्जैक्टली उनको ये पता रहता था कि इस चीज़ पे सामने वाले बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस चीज़ को पहले से वो उठा के लाते थे धीरे धीरे करके। तो ऐसे ही गोपाल सर में कौन सी टीचिंग स्टाइल आपको देखने में अच्छी लगी कि हाँ सर ये खास था? मतलब एक फन लर्निंग एनवायरनमेंट बोलूंगा मैं। वैसे इंग्लिश पढ़ाते हुए बहुत से विषय स्ट्रिक्ट रहते हैं कि डांटना, अगर आप लीनियंट रहोगे थोड़ा सा, तो बच्चा जो
शाय होता है, वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाता। अगर आप ऐसे इंटरेक्टिव बनाओगे, फन वे करोगे, तो उन्हें समझ में भी आएगा, क्योंकि लैंग्वेज को समझाना थोड़ा सा तो मतलब नोरा फतेही को आपको कौन समझता है? ये सब वो नहीं था। और भी सच्चा गाने गाने वाला मुझे बहुत जगह उससे मुझे वही याद रहा कि चलो वो गाना तू ही सुनाओ, मैन सुनाओ प्रेटी वुमन वाला सुनाओ। मैंने जिसे अभी अभी देखा है, कौन है वो अनजानी। तो तूने किसको देखा? हैं? तूने तो देखा हुआ है। नहीं का कह रहा है, झूठ बोल रहा हो? इसे स्पिरिचुअल लाइफ में आएंगे, सही में बता रहा हूँ। तो मैं उधर बहुत ही ब्लाइंड हूँ, तो अभी अच्छा, उस तरफ नहीं गए हो? नहीं सर, अभी जैसे और वैसे हम लोग के जैसे संस्कार गए हैं कि जैसे अभी कोई लड़की को ऐसे मतलब देखते भी नहीं हम लोग ऐसे। ऐसा लगता नहीं है तुमको देखकर, हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्या करें? कुछ नहीं है सर, पूरा इसके अंदर बदलाव बहुत आया है। मैं भी देखा है उसको बचपन में सबसे ज्यादा बदमाश। अच्छा। मतलब सबसे इसका हाल ये था कि इसके फादर एक टाइम ऐसे कर लिए थे कि उठ के अभी मतलब सुबह हुआ है, ये सोया हुआ है, उठ के 2-3 चप्पल मार दिए। पूछा गया क्यों मारे हो? दिन में बदमाशी करके आएगा, शाम को पिटना होगा, उससे पहले ही मार। मतलब ये बनाई हुई हाँ, बात नहीं शैतान है, बिल्कुल वो सही। शक्ल से दिख रहा है मुझे। 2-3 साल में, पिछले 2-3 साल में बहुत मतलब स्पिरिचुअल टाइप का हो गए। 2-4 लड़कों को तो मतलब लॉज में मांस, जो मीट मांस होता है खाने में, वो सब छोड़वा के रख दिया है। अच्छा, मीट मांस छुड़वा दिया। एक और लड़का है, उसका जेसो में सिलेक्शन हुआ है। हाँ? उसको हम बोले कि मतलब आजकल नहीं बन रहा है क्या? मैं भी नहीं खाता हूँ, हाँ? लेकिन वो लोग खाते थे। हाँ? तो बोले कि यार अमित ऐसे इसी बात बोल दिया है कि अब मेरा मतलब मन नहीं कर रहा है, बोल रहा है किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये वो। सच में इस बार उनका हो गया। अच्छा, इसमें 3 बार में नहीं हुआ था, चौथी बार में निकाल हो गया। अभी मैं लाइब्रेरी में 31 स्टूडेंट है, उसमें से लगभग 11-12 लोग को छुड़ा देना हो। सर, तो भारत जोड़ो यात्रा पे तो नहीं है? नहीं सर, जैसे ये मेरे और ये सबसे केवल पहले 2-3 साल में हुआ है, नहीं तो उससे पहले बहुत मतलब सबसे बदमाश लड़के गांव का माना जाता है। प्रेमानंद yes. महाराज जी को भी देखे अच्छा, थे। सुनता है। पापा हम पीट देते थे, हम्म। तो ये होता था पढ़ो या ना पढ़ो, किताब खुल जाती थी। क्योंकि जैसे पापा से अब 2-4 घंटे बात नहीं होगी या ऐसे बैठ के पढ़ने रहते थे, तो सुबह में उठते थे वो ऐसे चप्पल निकाल के, चप्पली से ज्यादा बस चप्पल ऐसे पीट दिए। उसके बाद मैं भर दिन गुस्सा रहूंगा, इधर उधर नहीं जाऊंगा। हाँ। सही रहता है। तो अभी तेरे पापा की क्या रिएक्शन जब तेरा सिलेक्शन हुआ? नहीं, जैसे 12 बजे रिजल्ट आया तो उसके बाद उनको जाके बताया कि हो गया है। पापा को तूने बताया? अभी वो 2-3 साल से ऐसे ठंडे हो गए थोड़े? 2-3 साल से वो भी नहीं पीटते हैं। हाँ, क्योंकि सुधर गया तू। सबसे पहला काम किया हूँ कि एक भी शब्द मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सबसे पहला काम, एक भी शब्द। इससे उससे मेरे को मान लीजिए बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन जैसे मेल्स देकर जब ये आया था ना, कि चाचा एक बार आए थे घर पे, तो मतलब इसके बारे में बात बहुत ज्यादा इससे गुस्सा रहते थे। हम बोले अरे भाई पेपर उनका अच्छा हुआ, बोले ये क्या करेगा, मतलब बहुत ज्यादा चिढ़े रहते थे। क्योंकि वो बचपन में देखे थे, उसके बाद से बाहर यहीं नोएडा में रहते हैं, तो हमेशा अभी तक उनको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि मतलब उसका सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि मैं थोड़ा मुझको मानते थे वो, तो अब मुझसे पूछा रहे वो पढ़ता उड़ता है कि क्या करता है वहाँ पर। मैं, अरे भाई पढ़ता है, घर पे आता है दमना सिरते। जैसे मेरे को हुआ कि अब बाहर जाकर पढ़ना है, तो इन्हीं के पास भेजे और किसी के पास नहीं। नहीं तो तेरे पापा का रिएक्शन नहीं बताया तूने मुझे, क्या था रिएक्शन में वो अब जब बताया रिजल्ट का? इस रिजल्ट का मैंने बताया कैसे बताया? कि पापा मेरा हो गया है। हाँ, तो पोस्ट वोस्ट तो कुछ जानते नहीं है, हाँ। तो मतलब तुमको विश्वास हुआ भी कि यूं ही लगा फिर मस्ती काट रहा है? क्योंकि 2-3 साल से जैसे बताया, जैसे अंकल है, अंकल अभी 10 साल नहीं नहीं, पहले पापा वाला बता। हाँ। तो जैसे पापा को मैंने बताया, वो सोए हुए थे, हाँ। उन्होंने बोला कि अच्छा हो गया है। तो तूने क्या बोला एग्जैक्ट, वो बता कि हो गया हो तो तेरा किसी चीज में भी गया। सबसे पहले तो इसे नजर घुमा के ऐसे बोल ही नहीं पाया कि मतलब हो गया है। ऐसे मोबाइल में झूठ मूठ का ऐसे कर रहा था, ऐसे बताया कि मतलब हो गया है। क्या हो गया वो बताया तूने? हाँ, वो मतलब मेरा रिजल्ट हो गया है। उसके बाद तुरंत मैं घर में चला गया, क्योंकि वो अच्छा, तू घर में चला गया अंदर? हाँ। क्योंकि अभी जैसे ये है कि जैसे मेरी क्लास के हम लोग फैमिली के हैं, तो ऐसे कोई भी मतलब ये हुआ नहीं है। जैसे अभी यूट्यूब पे वीडियो हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे ये कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं है, वो कल्चर तो नहीं ऐसा है। हम लोग का नहीं है। जैसे नहीं तो तूने अपने पापा को ये नहीं बताया कि मेरे किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ? हाँ, ये मैंने बताया कि नहीं, वो उनको मालूम ही नहीं है कि क्या पोस्ट है।
जैसे उनको मालूम नहीं है कि सीरियल में क्या क्या पोस्ट है। अच्छा, उनको तो ये है कि सरकारी लग गया। हाँ सरकारी लगे, ये वाला टैग ज्यादा चलता अच्छा। है। और ये नहीं कि पापा मेरा हो गया तो पापा आके डरे मिल रहे हैं, ये हो रहा है, ये सब कुछ नहीं आप देखे हाँ, पापा के हाँ। किस तरह चप्पल की तरफ तो नहीं ये सब हम लोग नहीं अंदर से बहुत ज्यादा और खुश है किस लोग। पोस्ट पे हुआ तेरा? ऑडिटर। ऑडिटर पे। अच्छा, तो अभी उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ऑडिटर या सीजल। वो एक दिन पूछ रहे थे कि मतलब इसमें क्या है, तो मतलब बताया कि इसे ऑडिट करना है, तो वो भी नहीं समझ पाया कि कैसे ऑडिट करना है। मेरे को ज्यादा मालूम नहीं है कि उसमें मतलब जाके अभी क्या करना है। पूछे नहीं कि तनख्वाह वनख्वाह मिलेगा, कितना मिलेगा? ये तो ये जरूर पूछते हैं, पैसा मिलेगा कितना मिलेगा, बस इतना। कौन सी पोस्ट है तो बताया हम, जैसे मेरा जेएसओ में हुआ है, बोले ये क्या है, पैसा वैसा तो अच्छा इसको- मिलता होगा। हाँ। हम बोले कि हाँ पैसा तो मिलता है, चलो ठीक है तब। और लास्ट में जेएसओ में स्टैटिकल ऑफिसर लगा है, तो सब लोग ऐसे बोलते हैं तब अधिकारी क्या हाल है, अब इस तरह से बात कर, क्या बोलते हैं? बोलते हैं तब अधिकारी क्या कर रहे हो। तब अधिकारी क्या कर रहे हो? हाँ जैसे कभी घूमने उमने जाते हैं हम लोग, तो बड़े भैया बहुत मजाकिया टाइप के हैं, बोलते हैं कि मेरा ही जलवा है, देखो एक आगे पीछे अधिकारी चल रहे हैं। अरे वाह, किस तरह से बात। नाइस यार, नाइस नाइस। बच्चे आप बोल रहे थे बीच में। आप बोला कि जैसे आप लोग ना आध्यात्मिक का बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी। तो सर मैं अभी गया था वृंदावन से आ रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर प्रेमानंद महाराज के मैंने दर्शन करे। तो मतलब जब मेरा एग्जाम का टाइम था ना, तो मैं उनकी एक वीडियो आती है एकांतिक, रात को रोज 8 बजे आती है वो, तो मैं उनकी वीडियो देखता था। मतलब पढ़ाई तो हम अपनी जगह है, पर वो माइंडसेट क्लियरिटी ना सर बहुत काम करी मेरी। जब टाइपिंग हुआ था, टाइपिंग जब हमारा एक तो ख़राब हो गई थी टाइपिंग, क्योंकि उसमें काफ़ी लेंथी पैसेज आ गया था। तो मतलब जब दूसरी टाइपिंग हुई तो मतलब काफ़ी मैं टेंस हो गया था कि दोबारा से वैसा ना हो जाए। तो उनको बोलते कि नाम जप करो, राधा राधा बोलते रहो। तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले मैंने राधा राधा मतलब जप किया, मतलब मेरा टाइपिंग 10 मिनट में मतलब बिल्कुल परफेक्ट हो गया मतलब। और काफ़ी मुझे लगा एग्ज़ाम में मुझे काफ़ी हेल्प मिली, कि ऐसे नहीं कि पढ़ाई वो एक पावर होती है जो आप बात कर रहे हैं, पावर की हमें वो मोटिवेट करती है अंदर से, कि जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली वो हमारी पढ़ाई में ही मन लगता है और वो हमें चीज़ें मिलती हैं फिर वो। तो ये कि फिर स्पिरिचुअलिटी ज़रूर है, हम सबको करनी चाहिए फॉलो। तो ये इसका। अच्छा, तूने जब अपनी फैमिली को बताया जी सर। तो क्या रिएक्शन था? तो मैं तो ब्रेकफास्ट कर रहा था मम्मी के साथ, तो मतलब बता तो रखा था कि रिजल्ट आने वाला है, वो चलता रहता टेलीग्राम में कि आ जाएगा कल आएगा। तो रात को 12 बजे आया था, तो मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया था, मैंने फ़ोन चलाता नहीं स्टार्ट सुबह, तो मैंने 9 बजे देखा है और रात को 12 बजे रिजल्ट आया। तो मैंने फिर देखा, फिर सर्च मारा, तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी तो मम्मी बहुत खुश हो गई कि बहुत अच्छा हो गया है कि पापा वाला बता। पापा ऑफिस आ गए थे, तो फिर मैंने शाम को बताया उन्हें, मैं कॉल पे नहीं बताया, लगी घर पे आएंगे तभी बताऊंगा। मैं मिठाई लेके आया पहले उनके लिए। क्या हाँ। बोला, क्या वो सीन बता। तो पापा ने क्या बोला मुझे, तूने क्या बोला? मैंने आप मेरा सीजीएल में सिलेक्शन हो गया है, तो आप काफ़ी खुश हुए कि बहुत बढ़िया। अच्छा, उनको पता था सीजीएल वगैरह का? हाँ पता है, पोस्ट मतलब थोड़ी थोड़ी पता है, कुछ कुछ पीएसए का पता नहीं था मैंने। तो फिर मैंने बताया कि पोस्ट ऑफिस। बच्चे आप बताओ, आपका कैसे रहा था ये अनाउंसमेंट, जब फादर साहब या मदर का जब रिजल्ट बताइए वाले? सर जब रिजल्ट बताया था सर, मैंने 2 दिन तक तो बताया नहीं पहले। अच्छा। रीजन था कि बच्चे कह रहे थे कि वो रिवाइज होगा, ये होगा। मैंने कहा इन केस रिवाइज में कुछ, मेरे को पता था कि होना तो है ही, क्योंकि मेरा रो मार्क्स भी 330 बन रहे थे। मैंने कहा होगा तो है कि, ये तो है नहीं कि नहीं कुछ नहीं होगा। और मेरा स्टडीज का पेपर था, उसमें भी मेरे 135 नंबर थे। मैंने कहा जाना तो है नहीं कहीं, पोस्ट तो मिलेगी। मैंने कहा इन केस क्या पता एसएनए में मिल जाए, क्योंकि मैंने पहली वो भरी थी, दूसरी ये भरी थी। और अभी हुआ किस पोस्ट पे? स्टैटिस्टिकल पे ही हुआ सर, Statistical। क्योंकि सर मैंने दूसरी पोस्ट यही भरी थी। अच्छा, तो फिर क्या रिएक्शन? सर पापा को पहले मैंने बताया, इवनिंग का टाइम था। वही बोलियो जो बोला हाँ था। सर इवनिंग का टाइम था। सर मेरा ईपीएफओ में भी हो रखा है, अच्छा, यूपीएससी के थ्रू जो एग्जाम। तो उसमें हो रखा है मेरा। तो पापा को पहले तो वो बता रखा था, तो वो तो पता है, वो नाम ही चमकता है उसका, तो वो तो पता है। मैंने पापा सीजीएल में जो करके आया था ना, उसमें हो गया। बोले अच्छा, बोले क्या होता है इसमें, पता ही नहीं उनको, क्योंकि 10 तक पढ़े लिखे हैं, तो उनको पता नहीं। बोले क्या होता है, मैंने कहा वो इंस्पेक्टर होता है ना, ईडी वीडी मतलब सीबीआई, तो इससे समझ गए। हाँ, मैंने कहा स्टैटिस्टिकल, आता है। हाँ तो मैंने कहा स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पे हुआ। बोले अच्छा, और कितने मिलेंगे इसमें? फिर मैंने बता दिया, मैंने कहा इसमें 72, तो वैसे 72 तो ग्रोस ही है, और उसके बाद जो अलाउंसेस मिलेंगे 1000 रुपये, तो 1000 रुपये हो गया है रूम का, 1000 रुपये फूड का, और ट्रैवल अलाउंस जाएंगे वो मिलेंगे। बोले सही है, फिर तो बच जाएंगे इसके अंदर। मैंने कहा हाँ वो अपने ऊपर है। फिर कह रहे चल ठीक है, फिर आगे तैयारी करता रहियो। गले वाले नहीं लगा? है सर, वो गले वाला हिसाब नहीं है हमारा भी, हम अलीगढ़ गया ना सर। नहीं लगाया सर, तेरे को तो मतलब ही नहीं। सर अलीगढ़ गए ना हम, तो थोड़ा गाँव नहीं, वो हमारे साथ आज तक भी डिस्टेंस है।
सर और मैं ना जैसे भाई बता रहा ना कि नीचे मुंडी करके बताया, मैं तो ऐसे देख रहा था कि पापा हो गया ऐसे ऐसे करके। मैं मोबाइल निकाल लूंगा तो कहेंगे कि मोबाइल में कर क्या रहे दिखा। अच्छा तू बता, तेरा क्या रिएक्शन था फैमिली वाला? सर मेरे पेरेंट्स नहीं है, अच्छा, पेरेंट्स नहीं है। अच्छा, तो घर पे कौन संभालता है? मतलब मेरा घर ही नहीं है, मैं अपने मौसी के यहाँ रह के पढ़ता हूँ। अच्छा, मौसी के यहाँ। सर तो एक भाई है वो, सगा भाई? नहीं नहीं, अच्छा। जैसे मौसी के लड़के हैं आईटीबीपी में हैं, हम्म। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट किए हैं, मतलब जो भी फैमिली है वही है, माँ बाप तो भाई घर का। माँ बाप वाला क्या है अगर बताना चाहो तो? वो बचपन में ही डेथ हो गया था, मैं मतलब देखा नहीं है वैसे। अच्छा, तूने देखा ही नहीं। तो उनका क्या रिएक्शन था मौसा मौसी का? वो लोग तो मतलब एकदम नहीं पढ़े लिखे हैं, अच्छा, उनको भी मतलब क्या नहीं? बिल्कुल जीरो है। तो बस उन लोग को बताया था कि इस तरह का मैं एग्जाम दिया हूँ, हम्म। तो रात में मैं रिजल्ट चेक किया था, तो हम्म। रात में उठ के वो लगभग 3 बजे उठ जाते हैं, हम्म। तभी मतलब वो जा रहे थे कहीं, हम्म। मतलब दूध वाला काम करते हैं वो। हम्म। तो बताए तो बोले कि बहुत खुश हुए, बहुत खुश है, बोले कि अब तो मैं मिठाई बांटूंगा पूरा, जिस दुकान पे देता हूँ वहाँ से लेके आऊँगा। मैं बोला कि अभी रुक जाइए थोड़ा सा, मतलब ज्वाइनिंग वाइनिंग का प्रोसेस हो जाए। हम्म। तो बोले कि चलो ठीक है तभी करेंगे, नहीं तो वो तो उसी टाइम बोले कि मैं जा रहा हूँ, पूरा लेकर आऊँगा मिठाई, पूरे गाँव में बोला है कि बांटूंगा। मेरे ही पैसे से मिठाई बटे, हाँ, और मतलब इनसे ज्यादा वो हमको परेशान कर देते, मतलब बरेली में घर है, हमसे वो ये इपली में सुने जाके, क्योंकि इसे साइन भी वो नहीं करता थे, उठा लाते हैं। तो हमसे बोलते थे कि ने इपली को बोलते थे पहिलका वो दूसरा का कोई सब तब पहिलका से सब हम ये था, इपली में उनको नहीं मानते। समझ गया। हाँ, पहिलका से सब उसके बाद भैया को बताए तो भैया तो उनका एक सपना है कि मैं बुलेट खरीदूंगा जब वो हो जाएगा, तो बोले कि अब बुलेट लग रहा है कि आ जाएगी। अरे वाह, शानदार। बच्चे तेरा बता फैमिली का रिएक्शन। मैं तो घर पे था नहीं, नानी के यहाँ था। हाँ। रात को 10 तारीख से वेट कर रहे थे रिजल्ट आने का। तो रात को भी मैं 11:30 बजे टेलीग्राम देख के सोया। मैंने कहा आज एमटीएस का आ चुका है 7 बजे, तो अब चांस नहीं है एक दिन में 2-2 रिजल्ट थे। 11:30 बजे सो गया, सुबह 7 बजे उठ के टेलीग्राम खोला, सब ग्रुप पे बहुत सारे मैसेज है, तो मैं समझ गया कुछ रिजल्ट आ गया। आपको कुछ हुआ है। तो मैं चेक किया, अब मेरे फोन में, मैं फोन फ्रेंड का लेके चला रहा हूँ, तो उसमें वो सर्च नहीं होगा, इतनी बड़ी पीडीएफ सर्च नहीं कर पाता वो प्रोसेसर। तो अपने कजिन को भेजा, मैंने बोला भाई तू अपने फोन में सर्च कर, जल्दी बताएगा नाम, मेरे यहाँ तो लोड ही होता रहे। तो सर्च किया तो नाम तो आ गया। अब मैंने कहा B06 मिली है कि नहीं, एमईए वाली चाहिए थी। सर्च किया, B06 नहीं थी, B21 थी। मैं समझ गया उनका इनकम टैक्स में। तो मामा मामी जी बैठे थे, उनको बताया। फिर नीचे और मामा मामी, उनको बताने का घर पे नहीं पता है अभी तक। मामा ने स्टेटस लगा दिया, वो घर वाले देख रहा है, तब बोल रहा है अच्छा, स्टेटस हमको नहीं बताया और वहाँ स्टेटस लग रहे हैं। तब 2-3 घंटे बाद घर वालों को कॉल किया कि हो गया है। ब्रिलियंट। तो वीडियो कॉल, मतलब घर पे नहीं था उस टाइम में। देखो, मतलब आप लोगों से बात करके यार बड़ा अच्छा लगा। और हमारी टीम, कैरियर की टीम कोशिश करेगी कि इन दोनों बच्चों की जर्नी पे एक मूवी बनाएगी इनके घर जाके, और इसके बहुत पुराने सीन भी रिकॉर्ड करेंगे चप्पल खाते हुए के, ताकि हम एक्चुअल में इस बैकग्राउंड को लोगों को दिखा पाएं कि किस गरीबी से बच्चे उठे हुए हैं। उस गरीबी से बच्चे उठे हुए हैं जिनके पेरेंट्स को साइन करने तक भी नहीं आते हैं, है ना। और तो आप सोच सकते हैं कि वो बच्चे खुद ही वो सारी चीजें करते हैं जो कंपटीशन के लिए आज के समय में जरूरी है, जबकि पढ़ा लिखा माँ बाप अपने बच्चे के लिए 50% जर्नी खुद चल के दे देता है और बाकी 50% बच्चा तय करता है। लेकिन जो गरीबी में बिताते हैं, गरीबी में जीते हैं, उनको तो 100 का 100 खुद चलनी पड़ती है, तो उनके जीवन में बहुत स्ट्रगल होता है। आज इस सारी बातचीत से हमें कुछ चीजें बहुत अच्छी समझ में आई। पहली चीज ये कि कंपटीशन सच में मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी चीज ये कि कहीं ना कहीं किस्मत का रोल हर किसी के आता है, और किस्मत एक दिन में बनती नहीं है, ये भी तय है। किस्मत रोज बनती है और रोज घटती है। आप अच्छे काम करते जाएंगे तो आपकी तराजू में वजन बढ़ता रहेगा, आप कम काम करेंगे, आप बेकार काम करना शुरू करेंगे, अनएथिकल काम करना शुरू करेंगे, तो शायद वो तराजू का वजन घटता चला जाएगा। तो ये आपके हाथ में है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को कौन सी दिशा देना चाहते हैं। बहुत जरूरी है आज के समय में कि अपने आप को थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ भी ले जाया जाए, उस शक्ति की तरफ भी अपने आप को केंद्रित किया जाए। साथ के साथ खेलकूद में भी भाग लो भाई, दिन में आधा 1 घंटा रोज खेलो, 10-11 घंटे जो आपसे निकल सकता है पढ़ाई करने का वो पढ़ो। और तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है कि एक बार लगाओ ताकत, लेकिन पूरी जान से लगाओ। धीरे धीरे किस्तों में ताकत लगाओगे तो कामयाबी किस्तों में नहीं मिलती,
अब कामयाबी के लिए एक बार जुनून लगाना पड़ता है। नमस्कार, धन्यवाद सर। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, बड़ा भावुक हूँ मैं इन बच्चों की कहानियां सुनकर, सारे की सारी। और सफलता की बहुत बड़ी कीमत होती है, और ये बच्चे तो उन चीज़ों को झेलते ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो माँ बाप, जिनको पता ही नहीं बच्चा किस संघर्ष से गुजर रहा है, तो उन माँ बाप की भी अपनी एक अलग लेवल की परीक्षा होती है। मैं बड़ा भावुक हूँ इस समय इन बच्चों की कहानी को सुनकर, और ज़्यादा शब्द नहीं है। बाकी और सभी बच्चे इस चीज़ को ज़रूर समझें। थैंक यू सो मच।